बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की बड़ी मेहर, पूज्य गुरुदेव भगवान की आज छोटी सी साथ संगति के लिए मालिक लाइव लाए हैं। भाई और बहनों, दया गुरुदेव भगवान की और रजा गुरुदेव भगवान की, तभी हम ये लाइव साथ संगति कर पा रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, देख रहे हैं हम कि सोशल मीडिया पे कौन क्या कर रहा है, कोई कौन बकवाद कर रहा है, कोई कौन सी बकवाद कर रहा है, कौन क्या बकवाद कर रहा है। और मालिक ने हम साथ संगति वाले भाई बहनों पर इतनी मेहर बख्श रखी है कि हम दिन रात मालिक के गुणगान करते करते नहीं थकते हैं। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन से मालिक की रजा से विशेष संदेशों पर लाइव साथ संगति चल रही है। तो उस लाइव साथ संगति के चलते दास मालिक की प्रेरणा से बहुत ही कम लाइव आ पा रहा है। कारण यही है भाई और बहनों कि जब विशेष संदेशों पर लाइव चल रहा है, लाइव साथ संगति हो रही है, तो भाई हमने साथ संगति का हिस्सा बनना चाहिए। इसी प्रेरणा के चलते दास ने भी उसी साथ संगति यानी विशेष साथ संगति, विशेष संदेशों पर सभी भाई बहनों के साथ मिलकर चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी के चलते भाई और बहनों, दास लाइव नहीं आ पा रहा था। ये तो बीच में मालिक ने आज प्रेरणा की, दया की, तो दास आज लाइव आ रहा है। और वर्तमान समय में भाई और बहनों देख ही रहे हैं आप सब कि कितनी घटनाएं घटित हो रही है। संगत में अकाल घटनाएं कितनी घटित हो रही है। अब इनका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। भगवान तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, क्योंकि भगवान के विधान में है नहीं कि भगवान किसी को मारता है, भगवान किसी को अकाल मौत मारता है। ऐसा उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के विधान में नहीं है। सुनते आए हैं हम कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो वो असली राम, आदि राम, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर किसी को मारता नहीं है, किसी को भी नहीं मारता। बाप अपने बच्चे को कभी नहीं मारता, ना ही मार सकता। आप यहाँ सांसारिक दृष्टि से भी अगर देखें तो कोई एक आधे को छोड़कर, भले ही किसी बाप का बेटा कुपातर हो, फिर भी वो उसको प्यारा है, फिर भी वो उसको प्यारा है। एक आधे की तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये कलयुग है। तो एक आधों को छोड़कर भले ही उस बाप के बेटे, कुछ बेटे कुपातर हो, लेकिन वो उसके प्यारे होते हैं। और ये तो पूर्ण परमात्मा है, इसके तो सभी बेटे बेटी हैं। सभी ब्रह्मांडों में इसके सभी जीव प्राणी इसके बेटे बेटी हैं। ये किसी को भी नहीं मारता। इसीलिए परमात्मा ने अपना विधान बनाकर छोड़ दिया कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे करकट खोटे काम। इसीलिए परमात्मा ये ऐसा घटिया काम नहीं करता।
अपने आप ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। यानी जगत में तो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, उनकी तो बैटरी चल रही है, पिछली बैटरी, पिछला संस्कार चल रहा है। जितनी वो बैटरी है, जितना संस्कार है, उतने समय तक वो रहेगा। बाकी वो कहीं न कहीं अकाल मौत या कहीं न कहीं कोई भयंकर एक्सीडेंट या वैसे कहीं जाते आते मर जाएगा। और परमेश्वर ने जो अपना विधान बनाया है वो विधान अटल है। गुरुदेव भगवान ने सत्संगों के माध्यम से हमें अवगत कराया है कि ये परमात्मा अपने बच्चे को शरण में आने के बाद, नाम उपदेश लेने के बाद, मर्यादा में रहकर भक्ति करते करते उसके कांटा भी नहीं लगने देता, कांटा भी नहीं लगने देता। तो वर्तमान में भाई और बहनों सोशल मीडिया पर देख ही रहे थे, और कल शाम को 8 बजे भाई पवन भगत जी ने बिल्कुल क्लियर लाइव के माध्यम से सभी भाई बहनों को गुरुदेव भगवान के सत्संगों के आधार पर आप सभी भाई बहनों के सामने प्रमाण रख दिए थे, रख दिए हैं। अब कोई ऐसा ही कोई भगत भाई बहन निर्भाग होगा जो गुरुदेव भगवान के अटल विधान को ठुकराएगा, तोड़ेगा, वो फिर उसके कर्म उसके साथ है। ऐसे ही भाइयों और बहनों वर्तमान समय में आश्रम वालों ने, आश्रम में बैठे कोऑर्डिनेटर संचालकों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के सांसारिक कलयुगी परिवार यानी बिंद वाले प्राणियों ने अभी वर्तमान समय में देश और दुनिया के सामने सतगुरु रामपाल जी को एक मानुष साबित किया हुआ है, मानुष साबित। उस आध्यात्मिक दृष्टि से उनको मानुष साबित किया हुआ है। बाकी करोड़ों रुपए लोगों को, जगत वालों को, नशेड़ियों को, भंगेड़ियों को, गुटखा जर्दा खाने वालों को, मांस खाने वालों को करोड़ों रुपए की मदद देकर सांसारिक तौर पर, एक कहावत है कि तिनके को डूब दे को तिनके का सहारा, वो तिनका ही उसके लिए तो भगवान हो जाता है। तो उस दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से केवल मदद के उपलक्ष्य में सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर भगवान का नारा लगा रहे हैं। बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से सतगुरु रामपाल जी भगवान को एक मानुष साबित किया हुआ है, मानुष साबित। एक ऐसा ही प्रमाण है जहाँ पर 625 वर्ष पहले यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर रूप में काशी में आए थे और जुलाहा जाति में आए थे। यानी उन्होंने मुंह बोला माँ बाप जुलाहा जाति में बनाया था। तो इसी के चलते एक वीडियो आई है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई ये राजनेताओं को अक्सर वर्तमान समय में इन आश्रमों में बुलाते रहते हैं, उनकी मेहमानबाजी करते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको एक विशेष दर्जा देकर उनकी मेहमानी की जा रही है, की जाती है, कर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ के लोग इस आश्रम में बुलाए गए दनाना में, और उनसे जब ये ऐसे न्यूज़ वालों ने
सवाल जवाब किए, तो उन्होंने एक गठिया और बिना सिर पैर वाली बात कही है। और भक्तों ने, आश्रम से यानी इस मैनेजमेंट से जुड़े भक्तों ने उसको स्वीकार किया है। उस भाई ने कहा है कि जब वहाँ के लोग, जुल्हा जाति के जो लोग हैं काशी में, जुल्हा जाति के जो लोग हैं, उन लोगों को अगर संत रामपाल जी ने और संत रामपाल जी के अनुयायियों ने भगवान मान लिया, तो भाई वो लोग इन भक्तों को भगवान क्यों नहीं मान सकते? क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे। यानी ऐसे उन शब्दों पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत ने तालियां बजा दी, वाहवाही कर दी उस व्यक्ति की कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। यानी जिन जुल्हाओं को, यानी जो लोग जुल्हा जाति में हैं वर्तमान समय में, वहाँ पर जो जुल्हा कहलाते हैं, उनका कहना है ये है कि सतलोक आश्रम वाले लोग हम जुल्हाओं को भगवान मानते हैं, तो क्यों ना हम उन भक्तों को भगवान माने, हम भी भगवान मानेंगे। इसी के चलते हम आश्रम में आए हैं। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा सा ये वीडियो एडिटिंग है, पहले आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें कोई टीवी 24 आवर्स ऐसा कुछ चैनल है, इसको नकली फर्जी, ये नकली फर्जी चैनल है जिसको इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने बनाया है, एआई से बनाया है। और एआई से ये एक रोबोट बना के इंसार रूम में रोबोट बैठा दिया है। अब ये रोबोट क्या बोल रहा है? अब भगत तो बोले हैं, वो तो ये सोचते हैं कि भाई न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं, ये तो न्यूज़ चैनल वाले वाहवाही कर रहे हैं। उन भक्तों को ये पता नहीं कि ये रोबोट है, ये एआई से रोबोट बनाया हुआ है। और एआई से रोबोट बनाकर उस रोबोट से आप कुछ भी बनवा सकते हो, कुछ भी बुलवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। तो ये रोबोट क्या बोल रहा है कि संत रामपाल जी के विषय में हुआ सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। क्या खुलासा? संत रामपाल जी का नाम लिया, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा क्या कर रहे हैं लोग, वहाँ जुल्हा जाति वाले लोग, कि हम जुल्हाओं को सतलोक आश्रम वालों ने भगवान मान लिया, तो हम भी उसके बदले में जो ये कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जगह जगह ये राशन बांट रहे हैं, जगह जगह ये खेल के स्टेडियम बना रहे हैं, जगह जगह ये विवाह स्थल बना रहे हैं, तो उसके बदले में क्यों ना हम इनको भगवान माने। हम जुल्हाओं को जब ये लोग भगवान मान रहे हैं, तो भाई इसके बदले ये जो सांसारिक तौर पर कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, इसके बदले में हम भी इनको भगवान माने। इसी के चलते ये लोग, वहाँ के लोग, ये आश्रम में आए। और उस आश्रम में आने के बाद जब इनसे पूछा गया तो ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। जी हमारे चैनल पे कुछ देखिए बताइए प्लीज। देखना, देखें आवाज में। नमस्कार जी, तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। थोड़ा नीचे से
नमस्कार आवाज़ जी थोड़ी मिस्टेक कर रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना थोड़ा सा परिचय बताइए प्लीज। मैं धर्मवीर क्रांति धारक समाज का प्रदेश अध्यक्ष जिसको जुलाया समाज बोलते हैं। आज ही हमारे भाई है ये गोवाना से है जुलाया समाज और ये इनके माध्यम से भाई और बहनों, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, थोड़ा देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, स्पीकर में है या वीडियो में है। वीडियो में तो नहीं हो सकती क्योंकि वीडियो तो दास ने मालिक की दया से सोशल मीडिया से ही लिया है, इन आश्रम वालों के चैनल से ही लिया है। तो चला के देखते हैं एक बार दोबारा। प्रदेश अध्यक्ष संत रामपाल जी महाराज पर दिया चौंका। आप यहाँ पे आश्रम में मौजूद तो चार्जिंग का मतलब बंद हो जाए तो मेरे को बता देना, पावर बैंक दे दो। तो भाई और बहनों, देखिए एक बार ये वीडियो जिसमें आपको पता होगा ये रोबोट क्या कह रहा है। संत रामपाल जी महाराज पर दिया चौंकाने वाला बयान, देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार जी जी नमस्ते। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना थोड़ा सा परिचय बताइए प्लीज। मैं धर्मवीर क्रांति धारक समाज का प्रदेश अध्यक्ष जिसको जुलाया समाज बोलते हैं। ये भाई दानक समाज से हैं और दानक समाज में ये दानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष है। और ये भाई कह रहे हैं कि जिनको जुलाहा भी बोलते हैं। आगे सुनिए जी ये हमारे जो भाई हैं ये गोवाना से हैं, ये जुलाया समाज के हैं और ये टीवी के माध्यम से प्रचार के माध्यम से पहले सुनते थे कि भी संत रामपाल जी का जो आश्रम है वहाँ कबीर महाराज जो हैं उनको जो है भगवान माना जा रहा है। और जब इन्होंने यहाँ करके देखा तो देखिए जो कोई मकान बनाता है जैसे कि क्या कहा भाई ने कि भाई ये जो दानक समाज से हैं, जुला जाति से लोग हैं, इन्होंने इस आश्रम में आकर देखा कि वहाँ तो संत रामपाल जी कबीर जी को भगवान मानते हैं, कबीर जी को भगवान बताते हैं। तो भाई कबीर जी तो हमारे ही परिवार में आए थे, यानी जुलाहा जाति में आए थे। तो भाई संत रामपाल जी तो जुलाहों को भगवान मान रहे हैं, तो क्यों ना हम भी आश्रम में चलकर उनका इसी तरह सम्मान करें, यानी इसके बदले में उनको भी हम भगवान माने। आगे सुनिए। प्रचार के माध्यम से पहले सुनते थे कि भी संत रामपाल जी का जो आश्रम है वहाँ कबीर महाराज जो हैं उनको जो है भगवान माना जा रहा है। और जब इन्होंने यहाँ करके देखा तो देखिए जो कोई मकान बनाता है, जैसे किसी भी बिरादरी का मकान बनाता है तो उसको लिखता है भाई फलाना ये मेरा मकान है। और यहाँ तो आश्रम में आके जब लाखों लाखों लोग जो हैं यहाँ अनुयायी आए हुए हैं, जब इन्होंने देखा कि भाई इस बारने का आगे जो ये मकान बने हैं इस पे जो है लिख रखा है दानक रूप रहा करतार, यानी कि दानक भगवान है। ये क्या कह रहा है भाई कि जिन लोगों का ये आश्रम वाले मकान बना रहे हैं उन मकानों पे नेम प्लेट लगाते हैं, उस नेम प्लेट पर लिखा होता है कि दानक रूप रहा करतार। दानक कौन? वो कबीर जी। जुला कौन? वो कबीर जी जो 625 वर्ष पहले उन्होंने एक जुलाहा जाति में आने की लीला की और उन्होंने एक नीरो नीमा नाम से उन्होंने मुंह बोला, माँ और बाप की एक लीलामय तरीके से उन्होंने एक लीला की। अब ये कह रहा है कि दानक रूप रहा करतार लिखा होता है। अरे भाई ये आश्रम वाले भाई बहन कभी नहीं समझेंगे, कितना ही समझा लो, कितना ही समझा लो, कितना ही। अभी 5-7 दिन पहले मालिक की दया से दास ने एक पोस्ट डाली थी कि गधे की आंख में अगर घी डालोगे तो गधा ये सोचेगा
कि भाई मेरी तो आंख ये फोड़ेगा। तो भाई इनको कितना ही समझा लो, कितना ही समझा लो, ये यही कहेंगे, यही सोचेंगे। बल्कि ये भी कहते हैं कि भाई बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, ये साध संगति वाले भाई बहन बात तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ज्ञान को आधार बनाकर ही बता रहे हैं, गुरुदेव भगवान के सत्संगों का हवाला देकर ही सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने गुरुद्रोही कह रखा है, गुरुजी ने गुरुद्रोही कह रखा है। अरे ये बातें तब लागू होंगी जब गुरुदेव भगवान प्रत्येक सामने आकर हम भाई बहनों को ये कह देंगे कि भाई इससे संपर्क मत रख, तू तेरी भक्ति से भक्ति कर। गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से कह देंगे प्रत्येक से सामने कि बेटा तू तेरी भक्ति कर, किसी से कोई संपर्क नहीं, तेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद गुरुदेव भगवान का आदेश सर्वोपरि है। अन्यथा वर्तमान समय में आदेश कौन ला रहा है? सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, यानी बिंद वाले। और बिंद वालों ने हमेशा सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान और सतगुरु रामपाल जी के विधान और सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में भट्ठा बिठाया है। तो आदेश तीसरा, थर्ड पर्सन आदेश ला रहा है। तो थर्ड पर्सन का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। कब? इस वर्तमान में परीक्षा के समय में। ये अग्नि परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा। और गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों में कही दिया है कि बच्चों ये अग्नि परीक्षा चल रही है, हार जीत तो बाद में होवेगी। तो ये भाई कह रहे थे कि धानक रूप रहा करतार, कौन सा? वो दाढ़ी मूछ वाला कह रहा है कि करतार किसको बोलते हैं? सारा सारी करतार धरता, सारे ब्रह्मांडों का करतार धरता रचयिता, वही करतार। तो भाई असली करतार तो ये है, असली करतार तो ये बैठा है जो आपको दिखाई दे रहा है। असली करतार, जिस करतार की ये लोग बात कर रहे हैं, ये जुलाह जाति वाले लोग, ये प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, भाई उस करतार को हमने नहीं देखा, उस दाढ़ी मूछ वाले करतार को हमने नहीं देखा। तो हमारे लिए वो करतार नहीं है। हमने जिसको देखा ही नहीं, वर्तमान में वो हमारे कोई काम आने वाला नहीं। वर्तमान में उस दाढ़ी मूछ वाले करतार ने, जो ये करतार समझ बैठे हैं, उसने कभी हमारे को सत्संग सुनाए नहीं, ना कभी उसने नाम दीक्षा दी। तो भाई वो करतार कैसे हो गया? वो करतार कैसे हो गया? करतार तो सब कुछ करने वाला है, करतार। तो वर्तमान समय का करतार आपके सामने है विराजमान, सतगुरु रामपाल जी करतार। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये धानक रूप रहा करतार नहीं, वर्तमान में ये जाट रूप रहा करतार। सारा करता धरता ये जाट है, ये जाट रूप रहा करतार, ना कि धानक रूप रहा करतार। धानक हमारे वर्तमान समय में हमारे किसी काम के नहीं। ये धानक रूप रहा करतार हमारा मोक्ष नहीं कर सकता। ये धानक रूप रहा करतार हमें सत्संग नहीं सुना सकता। ये उस समय का धानक रूप रहा करतार हमें नाम उपदेश नहीं दे सकता। तो हमारे लिए तो वर्तमान का ये जाट रूप रहा करतार है। ये सब कुछ देगा, सत्संग भी सुनाएगा, ये मार्गदर्शन भी कराएगा, ये सत भक्ति भी देगा, ये नाम दीक्षा भी देगा और मोक्ष भी देगा। तो हमारे लिए तो ये जाट रूप रहा करतार है। हमारे को धानक रूप रहा करतार से कोई मतलब नहीं।
और रही बात दानक जाति की, तो दानक जाति होने से और उस समय दानक जाति में ये परमात्मा उस समय आया, प्रकट हुआ, तो भाई उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती, उस भगवान की कोई जाति वर्ण नहीं होता। तो दानक रूप रहा करतार कैसे मान लें? वो तो परमेश्वर ने एक लीला की उस समय, उस लीला के चलते, उस लीला में तरीके से परमात्मा ने वाणी कही है, केवल वाणी। बाकी ये धानक, ये जुल्हा जाति वाले लोग भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। हमारा भगवान है ये जाट है, हमारा भगवान है ये जाट रूपा रहा करतार। आगे सुनिए क्या कह रहा है भाई। तो ये बात लिखने से हमारे पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि भी रामपाल, संत रामपाल जी ने जो मकान बनाया है, जो आश्रम बनाया है, उसके दरवाजे पे लिख दिया दानक रूप रहा करतार। इसलिए दानक समाज के लोग जो जुलाया बोलते हैं, ये प्रभावित हैं संत रामपाल जी महाराज से। क्या कह रहा है भाई? ये भाई क्या कह रहा है? देखो कितनी ज्ञान की बात कर रहा है ये भाई क्या कह रहा है कि जितने मकान बनाए जा रहे हैं वर्तमान समय में, और उन मकानों के आगे एक नाम प्लेट लगाई जा रही है, नाम प्लेट। उस नाम प्लेट में ये लिखा जा रहा है कि दानक रूप रहा करतार। तो हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि हम दानकों को ये लोग भगवान मान रहे हैं, हम जुला जाति के लोगों को ये भगवान मान रहे हैं। कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत। क्योंकि जब ये भाई इंटरव्यू दे रहा है, ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ने वालों के सामने भाई इंटरव्यू दे रहा है, तो इसको किसी ने नहीं टोका, इस अध्यक्ष जी को किसी ने नहीं टोका कि भाई ये दानक कब से भगवान हो गए, ये जुला कब से भगवान हो गए। हमारा भगवान तो जाट है, हमारा भगवान तो वर्तमान का ये जाट रूप रहा करतार है, किसी ने नहीं कहा। तो यानी इन्होंने समर्थन कर दिया, इस अध्यक्ष जी का बात का समर्थन कर दिया। और ये भाई क्या कह रहा है, इसकी बातों पे आंख बंद करके लोग हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, हाँ में हाँ। सुनिए। पाल जी ने जो मकान बनाया है, जो आश्रम बनाया है, उसके दरवाजे पे लिख दिया दानक रूप रहा करतार। इसलिए दानक समाज के लोग जो जुलाया बोलते हैं, ये प्रभावित हैं संत रामपाल जी महाराज से, और आज इन्हें प्रेरणा ली है। क्या कहा? इसीलिए ये दानक लोग, दानक समाज के लोग, जुला जाति वाले लोग संत रामपाल जी से प्रभावित है कि संत रामपाल जी ने दानकों को भगवान बताया, जुलाओं को भगवान बताया। इसीलिए हम संत रामपाल जी से प्रभावित होकर आश्रम में आए हैं धन्यवाद देने कि आपने हम जुला जैसे लोगों को, दानक जैसे लोगों को, दानक समाज के लोगों को भगवान माना। आगे कहेगा ये सारी बातें सुनना। पूरे प्रदेश में जहां भी आश्रम में सत्संग होगा, तो दानक समाज के लोग, जुला समाज के लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। क्या कह रहा भाई? जहां पर भी किसी भी जगह अगर सत्संग होगा, तो ये दानक समाज के लोगों की उपस्थिति सबसे ज्यादा रहेगी। बताओ, उआ बाई मन गढ़ंत कहानियां, और उस पे ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के हाँ में हाँ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अरे एक तो बता दो, अभी तक संत रामपाल जी ने जहां जहां सत्संग किए, सन 2014 तक 6 तक तो ऐसी हालत थी कि गुरुदेव भगवान को सत्संग नहीं किए करने दिया जाता था। गांव गांव जाकर कहीं पर भी परमात्मा अपने ज्ञान का प्रचार करता तो डले मारते, गालियां निकालते। यही काम था इन लोगों का। और आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की गैर मौजूदगी में सतलोक आश्रम कमेटी ने
सतगुरु रामपाल जी के बिंद वाले परिवार ने सारा भट्ठा बिठा दिया, सारा भट्ठा। आश्रमों के गेट खोल दिए, नशेड़ी आओ, भंगेड़ी आओ, कोई दारू पी के आओ, कोई मांस खा के आओ, इंटरव्यू दो, हमें इंटरव्यू बहुत पसंद है, आपके इंटरव्यू से हम खुश हैं। कोई दारू पी के इंटरव्यू दे रहा है, कोई नशा करके इंटरव्यू दे रहा है, बोल क्या रहा है कुछ पता नहीं, जबान से शब्द क्या निकल रहे हैं कोई पता नहीं। जो शब्द निकल गया भगवान भरोसे, उसी पे तालियां बजा दी जाती है। मुंह में से गंध निकल गई, उस पर तालियां बजा दी। मुंह में से कचरा निकल गया, उस पर तालियां बजा दी। और साध संगति वाले भाई बहन मालिक के ज्ञान आधार से रात दिन चिल्ला रहे हैं, रात दिन अपने भाई बहनों को संदेशा दे रहे हैं। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को भी ज्ञान आधार से संदेशा दे रहे हैं, भाई आप लोग वर्तमान में गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में, गुरुदेव भगवान के मिशन में भट्ठा बैठा रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, गुरुदेव भगवान के मिशन को पाताल में ले जा रहे हो, लेकिन फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने एक विशेष संदेश में कहा है, अरे कुकर समझावे तने, अब कौन सी भाषा बोलें कि थारा समझ में आवे। गुरुदेव भगवान ने कहा ना विशेष संदेश में कि अब कौन सी भाषा बोली जाए कि थारा समझ में आवे। बहुत दिन हो गए ऐसे डले ढोते, ये डले तो ढोते, असंख्य युग बीत गए, असंख्य युग। इसीलिए गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में कह रहे हैं कि अब कैसे समझाया जाए तुम्हें, और कौन सा तरीका अपनाया जाए। मालिक ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भाई बहनों को और सतलोक आश्रम कमेटी को समझाने में कसर नहीं छोड़ी है, ना छोड़ रखी है। और फिर भी नहीं समझ में आती है तो दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य उन आत्माओं का, उन भाई बहनों का जो समय रहते नहीं समझ पाए, नहीं समझ सके और सतगुरु से दूर होते जा रहे हैं, सतगुरु से दूर। तो गुरुदेव भगवान का विरोध किया करते थे, बहुत ज्यादा विरोध किया करते थे। आगे सुनिए। आप यहाँ पे आश्रम में मौजूद है, काफी लोग आपके साथ आए हैं, पहली बार आए हैं। आपने बताया टीवी के माध्यम से, टीवी पे देखा था आपने, आश्रम के बारे में सुना था, आज आप यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है सर, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो सेल्फ। दास ने मालिक की दया से अभी पहले जो लाइव वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें भी दास ने यही कहा था, प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखाए थे कि आश्रम में आने वाले इन राजनेताओं से या जगत वाले जो भी भाई बहन आते हैं उनसे ये 1.5 फुट का माइक पकड़कर ये भाई और बहनें केवल एक ही बात पूछते हैं, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी, आपको यहाँ पर लड्डू कैसे लगे, आपको यहाँ पर जलेबी कैसे लगी, आपको यहाँ का भंडारा कैसा लगा, आपको यहाँ के जो टमाटर सलाद मिली आपको ये कैसे लगे, आपको ये 2 प्रकार की 3 प्रकार की सब्जी कैसे लगी। बस इसके अलावा इनके पास और कोई सवाल नहीं है, इनके पास कोई भी प्रश्न नहीं है। इन 2 बातों के अलावा, यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी, यहाँ का खाना कैसा लगा, बस इन 2 बातों के अलावा इनके पास और कोई सवाल नहीं है। क्योंकि ये सत्संग सुनते नहीं, अगर ये सत्संग सुनते तो आने वालों से ये पूछते कि आपको गुरुदेव भगवान का सत्संग कैसा लगा, गुरुदेव भगवान के मुख से जो आपने सत्संग सुना। लेकिन भाई और बहनों, सत्संग तो सुनाते ही नहीं है। दास भी कहाँ बोलने जा रहा है, ये सत्संग तो चलाते ही नहीं आश्रमों में। ये तो 2-2, 3-3 घंटे की एक रोबोट कार्टून बना के 3D वीडियो बना के चलाते हैं, ये सत्संग तो चलाते ही नहीं। तो ये सवाल भी सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने स्तर पर। ये सत्संग के लिए, सत्संग के विषय में नहीं पूछ सकते, ये सतगुरु के ज्ञान के विषय पर नहीं सवाल जवाब कर सकते।
अगर ये सत्संग चलाते तो ये यही सवाल करते इस अध्यक्ष जी से कि आप यहाँ पर आए, आपने 2 घंटे सत्संग सुना, सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुने, तो आपको कैसे लगे प्रवचन, कैसे लगा सत्संग? तो इस सत्संग पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या प्रेरणा हो रही है? क्या आप भी नाम उपदेश लेंगे? इनके पास ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये सत्संग सुनते नहीं, ना आश्रमों में सत्संग चलाते। जो भी राजनेता लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, अध्यक्ष वगैरह, ये राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, उनको केवल ये भंडारा कराते हैं, फिर इनको पकड़ कर ले जाएंगे, देखो जी हमारी रोटी बनाने की मशीन, देखो जी ये सब्जी बनाने की कढ़ाई, बड़ा सारा कड़ाव, देखो जी यहाँ पूड़ी बनाते हैं हम, देखो जी यहाँ सब्जी बनाते हैं, देखो जी यहाँ जलेबी बना रहे हैं, देखो जी यहाँ सब साफ सुथरी सफाई से काम कर रहे हैं। बस ये दिखाते हैं, केवल इतना दिखाते हैं इन लोगों को। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सतगुरु के मिशन को ये लोग पाताल में लेकर जा रहे हैं, पाताल में। अन्यथा अब तक गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बोला है, भाई और बहनों, अगर ये मीडिया अगर ढंग से गुरुदेव भगवान के ज्ञान का प्रचार कर दे तो पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी की शरण में 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर। आज 11 साल बीत चुकी है। 11 साल कम नहीं होते हैं भाई और बहनों। कहाँ 6 महीने और कहाँ 11 साल, कहाँ 11 साल। 12 साल होने वाली है। 12 साल का वनवास होने वाला है। गुरुदेव भगवान को अज्ञातवास 12 साल होने वाली है, तो 6 महीने और कहाँ 12 साल है। तो अगर ये पत्रकारिता करने वाले लोग ये डंके होते, पढ़े लिखे होते, इनको थोड़ी बुद्धि और विवेक होता, तो ये सतगुरु के ज्ञान का प्रचार करते, सतगुरु के ज्ञान का। और अब तक सतगुरु रामपाल जी की शरण में पूरा विश्व आ गया होता, पूरा विश्व। और ये जो अभी वर्तमान समय में महामारी मची हुई है, युद्ध छिड़ा हुआ है, शायद ये ना होता, शायद ये ना होता। तो ये लोग इनसे, राजनेताओं से केवल यही क्वेश्चन करते हैं, आपको यहाँ का भंडारा कैसा लगा। सुनिए, श्रद्धालुओं की, उससे भाईचारे की भावना क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों की व्यवस्था को देखा हमने, लंगर को देखा हमने, यहाँ सफाई के बारे में सुना, भाईचारे के बारे में सुना। जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं, यहाँ तो ऐसा भगवान का जो है तीर्थ स्थल है, किसी की जाति भी नहीं पूछी जाती। यहाँ तो सब भाई भाई मिलके रहते हैं। और आश्रम में जो व्यवस्थाएं हैं, ये है तो चमत्कार, कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बगैर चमत्कार लाखों लोगों की, कोई किसी को ये नहीं बता रहा भाई पानी लेके आना है, आपने जो है थाली उठा के लानी है, सलाद लेके आनी है। मतलब ये तो भगवान का, जैसे सुना था ना, कबीर महाराज का भंडारा था, और यहाँ तो ऐसा सुना भंडारा खत्म ही नहीं होता। तो चमत्कार है, भगवान का रूप है। और हम तो जो है ना इसलिए भी प्रभावित हैं क्योंकि हमारे भगवान को ही भगवान माना जा रहा है। क्या कह रहा है भाई, क्या कहा इस भाई ने कि यहाँ पर कोई जाति नहीं पूछी जाती, यहाँ पर किसी की कोई जाति नहीं पूछी जाती। तो इस भाई को पता नहीं है कुछ भी। इस भाई को, ये जो धानक समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस भाई को इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की ABCD का पता नहीं है, ए का भी पता नहीं, जेड तक का तो कहाँ पता होगा। अगर ये भाई कह रहा है इन आश्रम वालों के कहे अनुसार कि आश्रम में तो किसी की जाति नहीं पूछी जाती, तो भाई ये जगह जगह नामदान केंद्रों पर ये जाति समाज वाले रजिस्टर क्यों रखे हुए हैं। जगह जगह नामदान केंद्रों पे जाति वाले, जो अलग अलग जातियों के
36 बिरादरी के जो ये जाति वाला सिस्टम है, ये अलग अलग रजिस्टर क्यों लिखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? वहां पर क्यों जाति पूछी जाती है कि भाई आप रमेणी किस जाति में करना चाहते हो? वो क्यों पूछा जा रहा है? फिर बताओ जरा, इस भाई को भी थोड़ा बता दो कि यहां पर केवल दिखावे के लिए हम जाति नहीं पूछते, बाकी नामदान केंद्रों पे हम जाति पूछे बगैर रमेणी नहीं करवाते। कह दो भाई। तो जितने भी नामदान केंद्र है भाई और बहनों, सब पे रजिस्टर लिखे हुए हैं, सब पे रजिस्टर रखे हुए हैं, और उन रजिस्टरों में कौन भगत कौन सी जाति में कौन सी समाज का है, वो सारे के सारे समाज, नाम, गांव, पते और किसकी रमेणी होनी है, क्या लड़की का नाम है, लड़के का नाम क्या है, क्या उम्र है, क्या क्वालिटी है, क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है, वो सारा सब कुछ बायोडाटा इनके पास लिखा हुआ है। किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, क्या गोत हैं। यहां तक कि 4 गोत और टाले जा रहे हैं जो अभी वर्तमान समय में जगत के हिसाब से टाले जाते हैं। वर्तमान समय में जो जगत वाले शादियां करते हैं ना अपने बच्चों की, तो उनमें 4 गोत्र टाले जाते हैं, 4 गोत्र। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, ये रमेणी के नाम पे सारे गोत्र टाले जाते हैं। जाति भी देखी जाती है, समाज भी देखी जाती है, पढ़ाई लिखाई भी देखी जाती है, नौकरी भी देखी जाती है, अगला कितना धनवान है, खेती है कि नहीं है, क्या काम धंधा कर रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। ये जो दास मालिक की दया से बात बोल रहा है, दास अपनी आंखों देखी बात बता रहा है, आंखों देखी बात बता रहा है, आंखों देखी। और दास के साथ तो घटना घटित हो चुकी थी। जब बच्चे ने, जो सांसारिक तौर पे परमात्मा ने बच्चा दे रखा है, उसने कहा कि मैं तो रमेणी करूंगा, तो भाई फिर हम कौन होते हैं उनको मना करने वाले? जब कोई व्यक्ति खुद रमेणी करना चाहता है तो भाई फिर गुरुदेव भगवान का विधान हम नहीं तोड़ सकते। गुरुदेव भगवान ने कह रखा है दोनों ही बातें कि अगर आपका बच्चा जो परमात्मा ने आपको दे रखा है, अगर वो बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर रमेणी नहीं करना चाहते, भक्ति करना चाहते हैं, तो भाई माँ बाप का फर्ज बनता है कि उनके ऊपर जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती ना करें। और रमेणी करना चाहते हैं तो माँ बाप वहां पर भी जबरदस्ती ना करें कि तुझे रमेणी नहीं करनी है या करनी है। वहां पर भी माँ बाप का, वहां पर भी रोल ये नहीं होना चाहिए कि नहीं रमेणी तुझे करनी पड़ेगी। नहीं, अगर बेटा या बेटी रमेणी नहीं करना चाहते, केवल भक्ति करना चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण करवाना चाहते हैं, तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि जबरदस्ती ना करें। और अगर बेटा या बेटी रमेणी करना चाहते हैं तो माँ बाप उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं मैं रमेणी नहीं करवाऊंगा, नहीं करने दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते, विधान है ये मालिक का। तो जब उसने रमेणी करना चाहिए तो सारी चीजें आई सामने, ये चारों गोत भी सामने आए, जाति भी आई सामने, काम धंधा भी आया सामने, कितनी प्रॉपर्टी है वो भी सामने आई। जो जो भगत आए वो गांव भी, खेती भी देख के आए, कितनी जमीन है कि नहीं है, कितना पैसा है इनके पास, क्या काम धंधा है, क्या बिजनेस है, सारा सब कुछ देखा, सारा सब कुछ देखा। गोत नाते समाज देखी, किस समाज से हो, क्या है गोत, सारे देखे। तो दास ने उनको मना किया। दास ने इतना ही कहा भाई परमेश्वर का विधान है, गुरुदेव भगवान का आदेश है, हम भक्तों ने कोई जाति पाति नहीं देखनी, हम भक्तों ने कोई प्रॉपर्टी नहीं देखनी, हम भक्तों ने कोई माया नहीं देखनी, हम भक्तों ने कोई किसी की जमीन नहीं देखनी, कितनी जमीन है कि नहीं है। लेकिन फिर भी उनका वही विचार था।
तो वहां जिन जिन भगत भाइयों का ये विचार था, उन्होंने प्रॉपर्टी देखना चाहिए, उन्होंने इनकम देखना चाहिए, उन्होंने जाति और समाज देखा, गोत नाते देखे, पढ़ाई लिखाई देखी, तो उन लोगों के साथ में रमेणी परमात्मा ने करवाई नहीं। और परमेश्वर ने उसका संस्कार एक ऐसी जगह जोड़ रखा था, उस भाई ने कुछ नहीं पूछा, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, कुछ नहीं पूछा। बस उसने भगत देखे और हमने भी भगत देखे। हमने वो भगत देखे जो गुरुदेव भगवान की मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे थे, डले नहीं डो रहे थे, मर्यादा नहीं तोड़ रहे थे। हमने आपस में वो भगत देखे, इसके अलावा नथिंग एल्स, कुछ नहीं देखा। और परमात्मा ने संयोग जोड़ दिया। तो उसमें हम कौन होते हैं भाई? हम उसमें कौन होते हैं? हम क्यों ठेकेदार बने? अगर कोई रमेणी करना चाहता है तो करेगा भाई, समझाना फर्ज है, बताना फर्ज है, तो वो बता ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई करना ही चाहता है तो भाई माँ बाप का फर्ज बनता है बाधा ना उत्पन्न करें, करेगा तो करेगा। और कोई बेटी या बेटा नहीं करना चाहते हैं तो माँ बाप उसमें बाधा ना बने कि तू रमेणी कर ना, फिर उसको भक्ति करने दे, जबरदस्ती उसको किसी बंधन में ना बांधे। तो भाई ये जो भाई कह रहा है कि यहां पर कोई जाति नहीं देखी जाती, ना पूछी जाती, ये दिखावा है, दिखावा समागम पे, केवल समागम पे। जब भक्तों की रमेणियां होती है ना, तब जाके आप बात करना। इन नामदान केंद्रों पे सारे रजिस्टर रखे हैं, जितनी समाज और जातियां हैं उतने ही रजिस्टर रखे मिलेंगे, उतने ही रजिस्टर इन आश्रमों में मिलेंगे। जो अपना भगत बायोडोटा लिख के जाते हैं, लड़की होती तो अपना बायोडोटा लिख जाती है, लड़का होता तो अपना बायोडोटा लिख जाता है रजिस्टर में, क्या समाज है, क्या गोत है, सारे लिख जाते हैं। और फिर नामदान केंद्र वाले जो ठेकेदार हैं, मीडिएटर हैं, दलाल हैं, ये लोग फिर आपस में उन रजिस्टरों में देख के ये तालमेल बिठा देते हैं, भाई तेरी समाज का वो फलाना भगत है, जैसी तेरी सोच है वैसा लड़का है, पढ़ा लिखा, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, कर ले भाई, फिर ये कर लेते हैं। तो ये भाई अभी अनजान है कि यहां पर जाति नहीं पूछी जाती। और ये भाई क्या बोल रहा आगे भाई और बहनों, ये क्या कह रहा है कि हम जुलाओं को इन आश्रम वालों ने भगवान मान लिया, तो भाई वो एहसान हम उतारने आए हैं। सुनो, जो है थाली उठा के लानी है, सलाद लेके आनी है, मतलब ये तो भगवान का, जैसे सुना था ना कबीर महाराज का भंडारा था, और यहाँ तो ऐसा सुना भंडारा खत्म ही नहीं होता। तो चमत्कार है, भगवान का रूप है। और हम तो जो है ना इसलिए भी प्रभावित हैं क्योंकि हमारे भगवान को ही भगवान माना जा रहा है। क्या कह रहा भाई? हम तो इसीलिए प्रभावित हैं कि हमारे भगवान को ही भगवान माना जा रहा है। कौन सा भगवान है भाई इनका? अरे हम भक्तों का भगवान तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है, फिर इनका भगवान कौन आ गया? और इनका भगवान है जुला जाति वाला, डाडी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो इनका भगवान है। तो ये भी सही कह रहा है कि हमारे डाडी मूंछ वालों को आश्रम वाले भगवान मानते हैं, तो भाई ये भी बढ़िया बात है। हमारे डाडी मूंछ वाले भगवान को ही मैनेजमेंट भगवान मान रहा है, तो क्यों ना हम आश्रम में चल के उआबाई करें, वहां पर थोड़ा पिकनिक मना के आए। इसीलिए राजनेता लोग आश्रम में आ रहे हैं। एक बार दोबारा सुनिए क्या कह रहा है। का जैसे सुना था ना कबीर महाराज का भंडारा था, और यहाँ तो ऐसा सुना भंडारा खत्म ही नहीं होता। तो चमत्कार है, भगवान का रूप है। और हम तो जो है ना इसलिए भी प्रभावित हैं क्योंकि हमारे भगवान को ही भगवान माना जा रहा है। इनका भगवान कौन? डाडी मूंछ वाला, जुला जाति वाला, दानक रूप रहा करतार, उसको ये भगवान मानते हैं। जबकि हमारा भगवान तो जाट रूप रहा करतार, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यही कबीर है वर्तमान का। इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास। आगे क्या कह रहा है? तो लोग कहते हैं हम भाई हम जो लाए हैं, तो हमारे को बड़ी खुशी होती है। क्या कह रहा है भाई? अब आगे और सुनना
क्या कह रहा है? हमारे भगवान को ही भगवान माना जा रहा है। सभी समाज के लोग कहते हैं हम भाई हम जो लाए यहाँ, तो हमारे को बड़ी खुशी होती है कि देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे को ही भगवान मान रहे हैं। क्या कह रहा है कि हम जुलाहा जाति से हैं और हमें खुशी तब होती है कि जब हमारे को ही, हम जुलाहों को ही भगवान माना जा रहा है। तो यहां पर उस दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक फोटो का भी कोई रोल नहीं रहा, वो भी इनके लिए भगवान नहीं। ये जुलाहा लोग, ये जुलाहा जाति के लोग भगवान बन बैठे। आश्रम के अंदर, दनाना आश्रम के अंदर 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के जो पत्रकार खड़े हैं, उनके सामने ये इंटरव्यू दे रहा है भाई। कह रहा है कि हम जुलाहों को आश्रम वालों ने भगवान मान लिया, यही हमारे लिए तो सौभाग्य की बहुत बड़ी बात है। दोबारा सुनना थोड़ा सा। हमारे भगवान को ही भगवान माना जा रहा है। सभी समाज के लोग कहते हैं हम भाई हम जो लाए यहाँ, तो हमारे को बड़ी खुशी होती है कि देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे को ही भगवान मान रहे हैं। जब हमारे को भगवान मान रहे हैं लोग, तो हम क्यों न सबको भगवान माने। देखो क्या कह रहा भाई, जब हमारे जुलाहा जाति वाले लोगों को ये आश्रम वाले भगवान मान रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इनको भगवान माने। यानी आश्रम वाले जो मैनेजमेंट है, इनको ये भगवान मानने की बात कह रहा है बदले में। बस ये ज्ञान सुनाते हैं सतलोक आश्रम वाले, आए हुए अतिथियों को, राजनेताओं को ये ज्ञान सुनाते हैं। जो कह रहा है कि जिसने हम जुलाहों को भगवान मान लिया, तो भाई हम भी इनको भगवान मान लें। किनको? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को। आगे सुनिए एक बार क्या कह रहा भाई दोबारा से। बात है, हमारे को ही भगवान मान रहे हैं। जब हमारे को भगवान मान रहे हैं लोग, तो हम क्यों न सबको भगवान माने। आप ये कहना चाहते हैं कि आश्रम में कोई भी छुआछूत, भेदभाव, जात पात का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है सर? यहाँ तो मतलब देखने को मतलब 7 जन्म भी नहीं मिलेगा। एक इस जन्म की बात छोड़िए, यहाँ जो लोगों का प्यार है उस हिसाब से जाति पाति तो बहुत दूर की बात है। ये भाई कह रहा है, ये पत्रकार पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर जाति पाति, तो इसके लिए दास ने मालिक की दया से पहले बता ही दिया कि भाई सब कुछ पूछा जाता है। ये जाति, गोत, नाते सब पूछा जाता है। बिजनेस, कितनी प्रॉपर्टी है, सारी पूछी जाती है। सब तरीके से छानबीन की जाती है। फिर आगे कदम बढ़ाया जाता है रमेणी का, उससे पहले नहीं। आगे सुनिए क्या कह रहा है भाई। ये जो विदेशों में आश्रम है गुरुजिया के, वहाँ जाति पाति थोड़ी है। यहाँ तो एक रूप था भाई, काम इसका कर रहा है, ये जो इसका कर रहा है उस हिसाब से। लेकिन गुरुजिया ने तो सब एक में तो खत्म कर दिया। ये भाई कह रहा है कि गुरुजी ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। तो भाई फिर आप जुला जाति के क्यों बन रहे हो कि हम जुला जाति से हैं, हम दानक समाज से हैं, मैं उन दानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्यों फिर? जब जाति पाति खत्म है इस आश्रम में, तो जाति पाति दूर पटक के आए हो आश्रम में। जाति पाति की बात ही मत करो। ये तो जुला खुद भगवान बन बैठे। ये लगभग यहां सारे भगत खड़े हैं। एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो जुला जाति से हैं, दानक समाज से हैं, बाकी सारे भगत हैं। आगे सुनिए। ये सोना जो है ना आधे मुंह गिरेगा, क्योंकि इसका कारण ये है, यहाँ जो हमारा गरीब समाज है, हम चाहेंगे हमारे समाज की बहू बेटी जो होंगी, हमारा जो परिवार है उसकी शादी भी हम करें ना। भाई क्या कह रहा है कि ये सोना औंधे मुंह गिरेगा, औंधे मुंह नहीं गिरेगा भाई। कितना ही गिर जाओ, सतलोक आश्रम वाले सोना पहनना नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि है सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार से सांसारिक तौर पर संत रामपाल जी की बेटी भी सोना पहनना नहीं छोड़ेगी। सांसारिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी की धर्मपत्नी, वो भी सोना पहनना नहीं छोड़ेंगी, कभी नहीं छोड़ेंगी। और यहाँ ये बात करा कि यहाँ तो ये लेन देन नहीं होती, यहाँ पर कोई सोने का उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ इसी आश्रम में हम भी शादी करें। क्या कह रहा है भाई?
प्यार है, उस हिसाब से जाति पाति तो बहुत दूर की बात है। आप ये बताइए, जो विदेशों में आश्रम है गुरु जी के, वहाँ जाति पाति थोड़ी है। यहाँ तो एक रूप था, भाई ये काम इसका कर रहा है, ये जो इसका कर रहा है उस हिसाब से। लेकिन गुरु जी ने तो सब एक में तो खत्म कर दिया। अब सोना देखना, ये सोना जो है ना आधे मुंह गिरेगा, क्योंकि इसका कारण ये है, यहाँ जो हमारा गरीब समाज है, हम चाहेंगे हमारे समाज की बहू बेटी जो होंगी, हमारा जो परिवार है उसकी शादी भी हम करें, ना हमारे सोने की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे को टेंट की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे को खाना की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये क्या कह रहा है भाई कि हम भी यहाँ पर शादी करें तो ना हमें सोने की जरूरत पड़ेगी, ना खाने भंडारे की जरूरत पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ है। तो भाई पहले नाम उपदेश तो ले, पहले नाम उपदेश तो ले। और दानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष है, दानक समाज में भी अनाउंसमेंट कर दे कि भाई असली भगवान, असली दानक रूप रहा करतार तो वर्तमान समय में जाट रूप में आया हुआ है। उसकी शरण ग्रहण करो और उसके कहे अनुसार चलो। तब जब ये अनुपदेशी का कोई दान नहीं लेते तो अनुपदेशियों की केवल इसी के चलते रमेणी नहीं कर सकते कि वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। क्यों भाई? रमेणी भी आश्रम में उसी की होनी चाहिए जो सतगुरु रामपाल जी के नियम को फॉलो करें, सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को सुने। उसी की रमेणी आश्रम में होनी चाहिए। आगे सुनिए क्या कह रहा है भाई। दरबार है और परमात्मा के दरबार में हम खुला सब कुछ मांगते हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में हम कुछ भी मांगे वो हमारे को मिलेगा। तो हम शादी भी हम ना आश्रम में करेंगे। आज इस भाई को हम कहेंगे भाई भगवान के दरबार में कुछ भी मांगेगा सब कुछ मिलेगा, तो भाई एक भक्ति तो मांग ले। परमात्मा के दरबार में अगर भक्ति के अलावा अगर कुछ भी मांगता है इंसान, वो कचरा है, कचरा गोबर है। भक्ति के अलावा कोई भी अगर, चाहे वो भगत हैं, अगर वो यहाँ की सुख सुविधा मांग रहा है तो वो गोबर है, गोबर। वो तो टट्टी के समान है, टट्टी के समान। अगर कोई मानवधारी प्राणी इस कबीर भगवान से, इस सतगुरु रामपाल जी भगवान से अगर भक्ति नहीं मांग रहा, नाम उद्देश्य नहीं ले रहा और केवल सांसारिक तौर पे कुछ और ही डिमांड लेके यहाँ आ रहा आश्रम में, तो वो तो यहाँ से टट्टी लेके जा रहा है, टट्टी गोबर लेके जा रहा है, जो उसको अगले जन्म में उसकी व्यवस्था उसको मिलेगी। अगले जन्म में वही व्यवस्था उसको मिलेगी। अगर वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी से नाम उद्देश्य नहीं लिया, भक्ति नहीं की और यहां अगर डिमांड कर ले गए, ये गोबर और टट्टी ले गए, तो आगे अगला जन्म कुत्ते का होना है, कुत्ते का, सुअर का होना है। और फिर जो ये यहां से मांग के लेके गए थे टट्टी और गोबर, वो मिलना है। फिर अगले जन्म में वो मिलना है, वही नसीब में होगा फिर। तो इनको मांगनी चाहिए थी भक्ति, और ये कह रहे हैं कि हम तो भाई ये सारे मांग रहे हैं, मकान मांग रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये राशन मांग रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जो मांग रहे हैं बस वो मिलेगा इस भगवान के दरबार में। नाम उपदेश नहीं लोगे, सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आओगे, मर्यादा में रह के आजीवन सत भक्ति नहीं करोगे, तो ये जो भी लोग ये कुछ मांग के ले जा रहे हैं, कोई मोटर मांग रहा है, कोई पाइप मांग रहा है, कोई मकान मांग रहा है, कोई सूखा राशन मांग रहा है, कोई लाइब्रेरी मांग रहा है, कोई खेल के स्टेडियम मांग रहा है, कोई विवाह स्थल मांग रहा है, ये सारे के सारे टट्टी और गोबर है।
ये सारे के सारे टट्टी और गोबर के समान है। और जिन जिन लोगों ने ये चीजें मांग के लेके गए हैं आश्रम से, अगले जन्म उनको ये मिलनी है। ये टट्टी और गोबर मिलना है, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति, भक्ति दान मुझे दीजियो देवन के देवाओ। केवल भक्ति मांगनी चाहिए। और ये क्या मांग रहे हैं, सुने आगे। अच्छा, तो जो संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादियां बेटियों के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया कि वो भारत को दहेज मुक्त रहित करना चाहते हैं बिल्कुल ही, तो उससे आप कितना सहमत हो, कितना सक्सेसफुल आपको होता लग रहा है कि ये मिशन जो है उनका सक्सेसफुल होगा? 100%, कितना % आपको लग रहा है? बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नई पहल तो गुरुजी ने अभी की नहीं है, ये काफी दिनों से चल रही है। ये बहन पूछ रहे हैं क्या ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, जो दहेज मुक्त रमणियाँ हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये आपके हिसाब से, आपके विचारों से कहाँ तक सही लग रहा है कि ये मिशन सफल हो पाएगा? अरे ये मिशन, ये अन्नपूर्णा मिशन, ये मकान बनाना है, ये दहेज मुक्त रमणियाँ तो भूसा है, भूसा। और ये तो रूंगे में देगा परमात्मा, ये तो फ्री में दे देगा, ये तो बिना मांगे देगा। इनको तो मांगने की आवश्यकता क्या है? और जिसने इन चीजों को मांग लिया वो टट्टी और गोबर के समान है। वो देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, और अगले जन्मों में वही मिलेगा, फिर खाने की जगह वही मिलेगा। फिर अगर भक्ति नहीं मांगी, सत उपदेश नहीं लिया तो भाई सफल कहाँ, ये जो मिशन है ये सफल कहाँ हो रहा है? ये तो पाताल में जा रहा है। असली मिशन तो सत भक्ति है। सतगुरु रामपाल जी का असली मिशन तो सत भक्ति है। मोक्ष मार्ग का मिशन है असली मिशन तो। ये तो भूसा है, भूसा, ये तो कचरा है, ये तो रूंगे में भी मिल जाएगा, ये तो बिना मांगे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं, वो देसी, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि जैसे देव वैसे पुजारे, यानी जैसा देव वैसा पुजारा। तो ये पूछने वाले भी वैसे ही और उत्तर देने वाले भी वैसा ही, एक समान है सारे। कोई ज्ञान की चर्चा नहीं, कोई गुरुदेव भगवान के ज्ञान गंगा पुस्तक पर कोई चर्चा नहीं, गुरुदेव भगवान ने जो सृष्टि रचना सुनाई उस पर कोई चर्चा नहीं। बस ये चर्चा करेंगे तो खाने की, लड्डू जलेबी की, रमणियों की, अन्नपूर्णा मुहिम की, मोटर पाइपों की, ये चर्चा करेंगे बस। इनके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे सुनिए। पता लगा रमणीय के अंदर जो है ना सैकड़ों शादियां होती हैं, और जब भगवान के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है तो ये जो है ना बिल्कुल परमात्मा की दया से बहुत अच्छा चलेगा। जी, क्या आपने ऐसी व्यवस्था पहले कहीं देखी? आप काफी जगह जाते होंगे, काफी आश्रमों में भी आपने विजिट किया होगा। सुन लो, ये 2-3 पत्रकार हैं, ये सारे तनख्वाही पत्रकार, ऐसे न्यूज़ लिखा हुआ इनके पास, हाथ में 1.5 फुट की फूकनी है। अब दूसरी इस बहन ने भी वही क्वेश्चन कर दिया कि आप एक बात बताइए जी, ऐसी व्यवस्था आपने और कहीं देखी? आप भी बहुत जगह जाते हैं। अब ये भाई कहेगा कि भाई मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं जहाँ भी गया वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अरे ज्ञान की बात करो, ज्ञान की। अरे 1.5 फुट की फूकनी पकड़ने वाले भाई बहनों, इन लोगों से ज्ञान के विषय में पूछो, सत्संग के विषय में पूछो, गुरुजी के ज्ञान के विषय में बताओ इनको, गुरुजी के ज्ञान के विषय पर चर्चा करो इनसे, तब जाके शरण में आएंगे ये। अन्यथा इनको राजनीतिक दृष्टि से इनके साथ में सवाल जवाब करोगे तो ये लोग गुरुदेव भगवान के ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये केवल लड्डू जलेबी खाने के लिए आएंगे। आगे सुनिए क्या है। मैं उन आश्रमों का नाम नहीं लूंगा जिन आश्रमों में मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ मैंने एक दुकानदारी देखी। उनके बाहर, गेट के बाहर चाय की दुकान मिलेगी, बिस्कुट की दुकान मिलेगी और कुछ रेहड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ तो जो ये 100 एकड़ में जो बना रखा है परमात्मा ने, इसमें तो जो है ना पूर्ण रूप से आप देख रहे होगे
हलवे के थाल लोगों के पास ले जाते हैं, लड्डू लोगों के पास ले जाते हैं, खाना उधर खिलाते हैं। सुन लिया, वही बातें, हलवे के थाल, लड्डुओं के थाल। अरे ये भूसा है, भूसा, ये रूंगे में देगा परमात्मा। अरे ये तो जहां पे परमात्मा होगा वहां पे माल मिलेगा, माल, बिना मांगे माल मिलेगा। लेकिन जो असली माल है, असली वस्तु है, उसका तो जिक्र ही नहीं। जो असली वस्तु है उसका तो जिक्र ही नहीं। जैसे देव वैसे पुजारे, जैसे प्रश्न पूछने वाले वैसा ही उत्तर देने वाला। गुड़ गोबर एक जगह है, गुड़ गोबर एक जगह है। आगे सुनिए। लड्डू जलेबी सब कुछ आगे आगे उनको भक्तों को दी जाती है। तो इसका तो जो है ना, जितना भी सम्मान की बात की जाए वो भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगेगी, क्योंकि यह तो एक निराली चीज है। अगर लड्डू जलेबी की जितनी प्रशंसा की जाए, क्या कह रहा है भाई ये धानक समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं कि लड्डू जलेबी की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना प्रचार किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञान का नहीं, ज्ञान का प्रचार तो करोगे तो व्यर्थ है। इनका कहने का मतलब यही है। तो ये कह रहा कि जितनी लड्डू जलेबी की प्रशंसा की जाए उतनी हाजिरी लगेगी, हाजिरी। बताओ भाई और बहनों, क्या कह रहा है भाई कि लड्डू जलेबी की जितनी प्रशंसा की जाए हाजिरी लगेगी, हाजिरी। प्रथम नाम, फिर सतनाम मिलेगा, फिर सार नाम मिलेगा। इसीलिए तो लड्डू जलेबी की प्रशंसा हो रही है, हाजिरी लगा रहे हैं। अरे आजकल तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जीमने आने तक की हाजिरी चालू कर दी है नाम देने में, कि प्रथम नाम मिल गया तो आप कितने समागमों में आते हो, हाजिरी लगेगी, फिर सतनाम मिलेगा। ये चालू कर दिया। और गुरुदेव भगवान कैसे बुलाते थे, क्यों बुलाते थे? केवल सत्संग सुनने के लिए। 4 महीने सतगुरु रामपाल जी भगवान आश्रम में प्रथम नाम देने के बाद उस भाई बहन को इसीलिए बुलाते थे कि 4 महीने ये सत्संग सुनेगा, और 4 महीने तक अगर यहाँ आ गया सत्संग सुनने तो ये सतनाम का अधिकारी हो गया, फिर उसको सतनाम दिया जाता था। आज ये क्या कर रहे हैं कि भाई जीमने आ गया, आया, कितनी बार जीमने आया, फिर वो भगत कहेगा जी मैं 3 बार आ गया, 1 बार और आजा, फिर तेरी 4 हाजिरी हो जाएगी, फिर तेरे को सतनाम मिल जाएगा। इन्होंने ये विधि अपना रखी है। एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा है। में तो जो है ना, पूर्ण रूप से आप देख रहे होगे, हलवे के थाल लोगों के पास ले जाते हैं, लड्डू लोगों के पास ले जाते हैं, खाना उधर खिलाते हैं, और लड्डू जलेबी सब कुछ आगे आगे बस हो गया, मोक्ष को दी जाती है। तो इसका तो जो है ना, जितना भी सम्मान की बात की जाए वो भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगेगी, क्योंकि यह तो एक निराली चीज है। जी संत रामपाल कह दिया इस भाई ने कि जितना भी लड्डू जलेबी का प्रचार किया जाए वो हाजिरी लगेगी। प्रथम नाम से सतनाम मिलेगा, फिर सतनाम से सार नाम मिलेगा। आगे सुनिए। हैं कि जीव जाति हमारी, और कोई भी आगे आने वाले टाइम में ना धर्म रहेगा, सभी एक धर्म हो जाएगा, ना जाति पाति रहेगी। क्या आपको लगता है ये बात जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं सच हो पाएगी? कम से कम भी 800 हजारों साल पहले जब हम आश्रम में गए, वहां लिख रखी थी कि भी आने वाले समय में इस रूप। क्या कह रहा है भाई? ये भाई चूक गया कहने में तो, लेकिन जो ये कह रहा है दास अच्छी तरह समझ गया क्या कहना चाह रहा है। ये भाई कह रहा है कि कम से कम 800 हजार साल पहले, क्या कह रहा है, 800 हजार साल पहले आश्रम में जब हम गए, ये किसी आश्रम में गया होगा जहां पर कोई वाणियां लिखी होगी कबीर जी की। तो ये भाई कह रहा है कि मैं उस आश्रम में गया तो वहां पे लिखा हुआ था, दोबारा सुन लीजिए, जबकि कबीर जी तो 600 वर्ष पहले आए। सुनिए। लड्डू जलेबी सब कुछ आगे आगे उनको भक्तों को दी जाती है। तो इसका तो जो है ना, जितना भी सम्मान की बात की जाए वो भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगेगी, क्योंकि यह तो एक निराली चीज है। जी संत रामपाल
रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव जाति हमारी और कोई भी आगे आने वाले टाइम में ना धर्म रहेगा, सभी एक धर्म हो जाएगा, ना जाति पाति रहेगी। क्या आपको लगता है ये बात जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं सच हो पाएगी? ये बहन पूछ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है वो ये है कि आने वाले समय में ये जाति पाति खत्म हो जाएगी, ये जात पात ये धर्म खत्म हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान ने तो कह रखा है इस ज्ञान से ये जाति खत्म हो जाएगी, ये समाज खत्म हो जाएंगे, जो बना रखे हैं अलग अलग समाज ये सारे खत्म हो जाएंगे, एक ही समाज एक ही धर्म रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कोई धर्म न्यारा, केवल एक मानव जाति रह जाएगी। लेकिन अभी भक्तों में ही जातिवाद फैला हुआ है। अभी तो भगत समाज में जातिवाद शिखर पर है। 500 नामदान केंद्रों पर 5000 रजिस्टर मिलेंगे, 5000 रजिस्टर जिनमें जातियां लिखी हुई है, कौन सी जाति का भगत है, कौन सी जाति की भगतमती है, किस जाति से हो, किस समाज से हो, क्या गोत है, सारा सब कुछ बायोडाटा मिलेगा इनके पास। अरे अभी तो भगत समाज इन परंपराओं से नहीं निकला। तो ये बहन सवाल पूछ रही है एक जगत वाले से, क्या जवाब दे रहा है सुन लीजिए। कम से कम भी 800 हजारों साल पहले जब हम आश्रम में गए वहां लिख रखी थी कि भाई आने वाले समय में इस रूप में जो है ना भगवान आएंगे। और बड़े बड़े जो विद्वान हो लिए दोनों 600 700 साल पहले जो चीज लिखी थी वो रामपाल महाराज जी पर फिट बैठती है। इसलिए रामपाल महाराज ही जगत गुरु हैं और कबीर साहब का आशीर्वाद है। क्या कह रहा भाई? संत रामपाल जी के विषय में लिखा हुआ था जो आज सच हुआ, सच हो रहा है। संत रामपाल जी जगत गुरु हैं और कबीर साहिब के अवतार हैं। एक बार दोबारा सुनिए क्या कह रहा है भाई। कि भाई आने वाले समय में इस रूप में जो है ना भगवान आएंगे। और बड़े बड़े जो विद्वान हो लिए दोनों 600 700 साल पहले जो चीज लिखी थी वो रामपाल महाराज जी पर फिट बैठती है। इसलिए रामपाल महाराज ही जगत गुरु हैं और कबीर साहब का आशीर्वाद है। यानी अवतार नहीं, संत रामपाल जी जगत गुरु है और कबीर साहिब का आशीर्वाद है। कबीर साहिब कौन? जुलाहा। और जुलाहा कौन? ये लोग जुलाहा जाति वाले, ये भगवान हैं। जो पहले क्लियर कर दिया कि जुलाहों को भगवान मान लिया, तो भाई क्यों ना हम जुलाहों को भगवान मान लिया तो हम भी आश्रम वालों को भगवान मान ले। इस आधार पर ये आश्रम में आए थे धन्यवाद देने। अब आगे क्या कह रहा है? बात कही जाती है कि भारत आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनेगा, तो क्या आपको लगता है वो संत रामपाल जी महाराज ही संत होंगे जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? बिल्कुल, जैसे हम भक्तों से बात कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से नहीं कह रहा। ये क्या कह रहा कि बिल्कुल जैसे हम भक्तों से जो बात कर रहे हैं ना उसके आधार पर ये होना है। अब भक्तों से क्या विचार है इनके, सुन लीजिए। कि भारत आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनेगा, तो क्या आपको लगता है वो संत रामपाल जी महाराज ही संत होंगे जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? बिल्कुल, जैसे हम भक्तों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ अनुयायी है, जो इस आश्रम को चला रहे हैं, उसका जो तालमेल है उस हिसाब से तो वास्तव में लग रहा है कि भाई विश्व गुरु ही रामपाल जी महाराज जी पार तारेंगे। क्या कह रहा भाई? जैसे हमने यहाँ के भक्तों से बात की और जहाँ ये व्यवस्था कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर आश्रम वाले लोग, इस हिसाब से तो बहुत ही जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनेगा। इस आधार से तो जिस आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट चल रहा है उस आधार से तो नरक बनना है। नरक किस आधार से? ज्ञान आधार से। अगर वर्तमान समय में सत भक्ति करके मर्यादा में रह के अगर आत्माओं का मोक्ष नहीं हुआ, भाई बहन अपना मोक्ष नहीं कर पाए, तो फिर नरक बनना है। नरक है
विश्व गुरु नहीं, नरक बनना है। यहां पर 84 में जाना ही जाना है, धक्के खाने ही खाने हैं, तो नरक बनना है। नरक किसको कहते हैं? 84 लाख योनियां भोगना ही नरक है, उसी को नरक कहते हैं। इस आधार से जीव का मोक्ष नहीं। जिस आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये कार्य कर रहा है, बेवजह गुरु जी के बिना आदेश के जगह जगह मकान बना रहे हैं, खेल के मैदान बना रहे हैं, जगह जगह ये विवाह स्थल बना रहे हैं, धर्मशालाएं बना रहे हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच, कभी राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, तो ऐसे जीव का मोक्ष नहीं होगा। ऐसे भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा, वो तो नरक गुरु बन जाएगा फिर, मोक्ष नहीं हुआ तो। अरे भक्ति क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। अगर मोक्ष नहीं हुआ, मर्यादा में रह के भक्ति नहीं की, नाम उद्देश्य नहीं लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, तो भाई हमारा मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर नरक में ही जाना है, तो नरक ही बनेगा। भाई ये लोग तो नरक है, और 84 लाख योनियां भी नरक है, तो फिर नरक में जाना है। अगर भक्ति नहीं करें तो ये तो नरक है, विश्व गुरु नहीं है। ये भारत विश्व गुरु नहीं है, नरक बनेगा फिर तो। विश्व गुरु तो तब बनेगा जब आजीवन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, और यहां से पीछा छूट जाएगा, तब विश्व गुरु बनेगा ये। और ये भाई क्या कह रहे हैं देख लो। भाई पत्ता पत्ता बोल लगा, तो हम तो ये कहते हैं भाई गरीब समाज समाज बोलेगा, क्योंकि गरीब समाज का भला होने वाला है। और गरीब समाज का जहां भला होता हो और भगवान मिलता हो, गरीब आदमी को क्या चाहिए? बस इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी लोग आश्रम में नहीं आए हैं, या फिर अभी भी वो उन्हीं पुरानी बातों पे विश्वास करे बैठे हैं? ये बहन जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, जो लोग आज भी आश्रम में नहीं आए। ये आज ये भाई आया है, इससे तो पूछ ले बहन कि भाई तुम अपना आत्म कल्याण कब करवा रहे हो, तुम कब सतलोक जाने की तैयारी करोगे। ये तो उल्टा और लोगों से संदेश पूछ रहे हैं इनसे कि आप संदेश क्या देना चाहते हो लोगों को जो आज आश्रम में नहीं आए। लड्डू जलेबी खाने, यही है भाई, लड्डू जलेबी खाने ही तो बुला रहे हैं ये। ज्ञान का तो इनके पास कोई एक भी शब्द नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं है। और ये बहन कह रही है कि आप लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हो जो आज नहीं आए। ये भाई आ गया, इसको तो नाम उपदेश दिला देती बहन। ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ने से काम नहीं चलेगा, इसको तो ज्ञान समझा के नाम उपदेश दिला देती, इस भाई का तो कल्याण हो जाता। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक जीव आत्मा को सतगुरु की शरण में ला देने से उतना पुण्य मिलेगा जितना 1 करोड़ 1 लाख या 1 करोड़ गायों को कसाई से कटने से बचाने पर पुण्य मिलता है, उतना पुण्य मिलेगा। तो बहन क्यों पुण्य को छोड़ दिया? इस अध्यक्ष जी को भी ज्ञान समझा के शरण में जोड़ देती। और इनके कहते हैं कि जैसे देव वैसे पुजारे, जैसा ये प्रश्न करने वाले वैसे ही उत्तर। अब ये क्या जवाब दे रहा है चाहेंगे? समय की बात है। पहले आप देखिए, जब रामपाल जी महाराज का नाम लिया जाता था तो धीरे से कहा जाता था ये रामपाल महाराज जी का चेला है। जी जी जी। और आज आप ये देखिए, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गर्व से कहते हैं हम भगवान संत रामपाल जी के शिष्य हैं। और हम भी ये क्या कह रहा है भाई कि जब देखो संत रामपाल जी महाराज, पहले की बात कर रहा है, ये 10, 12, 15 साल पहले की कह रहा कि पहले जब संत रामपाल जी का कोई भगत निकलता था ना, तो धीरे से हम कहते हैं कि देखो ये रामपाल जी का भगत जा रहा। अरे धीरे से क्यों, जोर से कहते थे, चिल्ला चिल्ला के उसको यातनाएं देते थे। ये कहते थे जोर से, ओए रामपाल, भगत नहीं कहते थे, वो गुरु जी का ही नाम लेते थे, ओए रामपाल इधर आ। ये हमारे साथ भी हुआ है, हमारे को भी लोगों ने कहा है, ओए रामपाल इधर आ। तो जोर से बोला करते थे भाई, झूठ क्यों बोल रहा है, जोर से बोला करते थे। अब बोलते होंगे धीरे से,
क्योंकि अब उनको शर्म आने लगी, क्योंकि करोड़ों रुपए की जो मोटर पाइप ये सहायता मिल चुकी है, उन लोगों को मुंह पे ताला लग गया। अब वो धीरे से कहेंगे, जोर से नहीं बोल सकते, वो ऐसे नहीं कह सकते वो रामपाल इधर आ, नहीं, उनका करोड़ों रुपए देकर मुंह बंद कर दिया गया है। आगे सुनिए। उसे करे हैं, हम भी भगवान जो न कबीर जी के वो हैं, तो ये जो कुछ समय के लिए जो क्या कह रहा है भाई, हम भी कबीर जी के वो आगे यूं करके रह गया, आगे नहीं बोल पाया भाई। क्या है ये, कबीर जी के भगत हैं कि शिष्य हैं कि पुजारे हैं, नहीं बोल पाया। ये क्या कह रहा है, दोबारा से सुन लीजिए। और आज आप ये देखिए, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गर्व से कहते हैं हम भगवान संत रामपाल जी के शिष्य हैं, और हम भी करे हैं, बड़े गर्व से करे हैं, हम भी भगवान जो न कबीर जी के वो हैं। तो ये जो कुछ समय के लिए जो बोल रहे थे ना, आज आप देखिए, आज जब बोले यहाँ पर आने के बाद में भी पत्ता पत्ता बोलेगा। आप यहाँ देखिए, चेयरमैन यहाँ आते हैं, कांग्रेस के यहाँ आते हैं, भाजपा के MP MLA यहाँ आते। आ गई राजनीति की बातें। क्या कह रहा है, यहाँ पर चेयरमैन आते हैं, यहाँ पर भाजपा के लोग आते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के लोग आते हैं, यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं। क्या कह रहा है, बच्चा बच्चा बोलेगा, खाक बोलेगा। क्या खाक बोलेंगे वो राजनीति के लिए आते हैं, यहाँ पर राजनीति करने आते हैं, राजनीति के चक्कर में आते हैं, वो वोट बैंकिंग के हिसाब से आते हैं। वो उन्होंने आगे की सोच रखी है, अगले चुनावों की सोच रखी है, अगले चुनाव में भक्तों के वोट लेने की सोच रखी है, भक्तों का समर्थन लेने की उन्होंने सोच रखी है, इसलिए आते हैं। अन्यथा आश्रम में आने वाला तो इस राजनीति की फीत को फेंक के आएगा, कचरे में डाल के आएगा, उस पद को त्याग कर आएगा। अगर आश्रम में अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से आएगा कोई व्यक्ति, सत्संग सुनने के लिए आएगा, तो ये फीत, जो भी नकली फीत लगी है उसको फेंक के आएगा, कचरे के डिब्बे में डाल के आएगा। और ये सारे के सारे जो भी आ रहे हैं, ये फीत लगा कर आ रहे हैं। कह रहा ना, ये भाई भी तो कह रहा कि मैं दानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूं, कोई कहेगा मैं फलानी पार्टी का अध्यक्ष हूं, कोई कहेगा मैं फलाना MLA हूं, कोई कहेगा मैं फलाना मुख्यमंत्री हूं। क्यों भाई, आश्रम में आने वाला तो ये फीत नहीं बताता अपनी। आश्रम में आने वाला तो परमेश्वर का बच्चा होता है, भगत होता है, और भगत के अंदर कोई पद का अभिमान नहीं होता, ना उस पद का वो वहां पर उजागर करता। क्या ज्ञान सुना इन्होंने। आगे सुनिए क्या कह रहा है। वो है, तो ये जो कुछ समय के लिए जो बोल रहे थे ना, आज आप देखिए, आज जब बोले यहाँ पर आने के बाद में भी पत्ता पत्ता बोलेगा। आप यहाँ देखिए, चेयरमैन यहाँ आते हैं, कांग्रेस के यहाँ आते हैं, भाजपा के MP MLA यहाँ आते हैं, तो ये क्या है, आप इसको साधारण थोड़ी मानेंगे। ये सारे के सारे आते हैं ना, ये लड्डू जलेबी खाने आते हैं, केवल लड्डू जलेबी। आत्म कल्याण के लिए कोई नहीं आ रहा। आत्म कल्याण के लिए एक भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी पार्टी का व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं आया, ना आ रहा। केवल वो लड्डू जलेबी खाने और अपनी राजनीति को चमकाने आ रहा है, राजनीति को चमकाने। तो क्या सतगुरु रामपाल जी का मिशन शिखर पर जा रहा है? नहीं, ऐसे तो पाताल में जा रहा है, पाताल में। ये भाई ने सारा तोड़ पाड़ दिया, सारे व्यक्ति आते हैं, राजनीतिक व्यक्ति आते हैं। इसीलिए तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेशों के माध्यम से संगत को धिक्कारा है, सतलोक आश्रम कमेटी को धिक्कारा है, और उनसे जुड़ी संगत को भी धिक्कारा है। धिक्कारने का मतलब लताड़ा है, लताड़ा है। अपनी अंतरात्मा से उनको क्रॉस कर दिया, क्रॉस। आपको जीता जागता उदाहरण बताता है। राजस्थान में एक आश्रम है, सतलोक आश्रम सोजत, पाली के अंदर। वहां पर इन्होंने एक मुहिम चलाई थी पेड़ पौधे लगाने की। सरकार से ठेका लिया था पेड़ पौधे लगाने का। सतलोक आश्रम सोजत वालों ने ठेका लिया था पेड़ पौधा लगाने का।
तो वहां पर लगभग 5,000 भगत गए होंगे पेड़ पौधा लगाने के लिए। तो भगतों को वीडियो कॉल दिखाकर, गुरुजी की वीडियो कॉल दिखाकर खुश कर दिया जाता है। बस वहीं पर भगत अपना तो मोक्ष मान लेते हैं। केवल वीडियो कॉल दिखा देने से ही भगत अपना मोक्ष मान लेते हैं। तो जब दिन भर उस तपती धूप में बेगार करके आए 5,000 भगत, वो बेगार ढोकर, वो डले ढोकर आश्रम में आए वापस, तब शाम को वीडियो कॉल पे बात कराई गई गुरुजी से। और वीडियो कॉल चल रही है ऐसे पर्दे पे, और वहां का कोऑर्डिनेटर कह रहा है कि गुरुजी बहुत दया आपकी, यहां पर 5,000 भगत सेवा में आए हैं, पेड़ पौधे लगाने आए हैं, डले ढोने आए हैं, बेगार करने आए हैं। उस कोऑर्डिनेटर ने गुरुजी से वीडियो कॉल पे प्रार्थना की। और फिर गुरुजी ने क्या जवाब दिया भाई और बहनों, गहराई से विचार करने की बातें हैं। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने वीडियो कॉल पे ऑन रिकॉर्ड गुरुजी ने क्या कहा कि अरे भगत तो इनमें 10 भी नहीं है। जब उस कोऑर्डिनेटर ने कहा कि गुरुजी आपकी दया से ये 5,000 भगत आए हैं सेवा में, ये बेगार करने, डले ढोने यानी पेड़ लगाने, तो गुरुजी क्या करें उधर से, अरे इन 5,000 में भगत तो 10 भी नहीं है। विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार। यानी गुरुजी ने धिक्कार दिया, धिक्कार। 4,990 भक्तों को धिक्कार दिया, रिजेक्ट कर दिया। और 10 में भी गुरुजी ने क्या कहा कि भगत तो 10 भी नहीं है, 10 में भी 10 नहीं है। 5,000 भगतों में 10 भी भगत नहीं है। 10 भगत नहीं होने का मतलब जो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी के ज्ञान पर 10 भगत भी अमल नहीं कर रहे, 10 भी नहीं है। यानी वो 10 भी तो उन्हीं में शामिल थे, उस बेगार में, डले ढोने की बेगार में शामिल थे। वो कौन से अलग थे? तो गुरुजी ने सीधा सीधा कह दिया जो 5,000 थे ना, उनमें तो 10 भी नहीं है भगत। ये सारे के सारे 5,000 के 5,000 रिजेक्ट हैं। ये काल लोक में डले ढो रहे हैं, काल के एजेंट है, ये काल की नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए भाई और बहनों, ये पत्रकार भी ऐसे ही हैं। इनके हाथों में 15-20 हजार तनख्वाह देकर ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ा दी। क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या ईंट निकल रही है, क्या गोबर निकल रहा है, क्या शब्द निकल रहे हैं, कोई कुछ नहीं पता। और धनाना आश्रम में इसी बेगार के चलते, इसी डले ढोने की बेगार के चलते वीडियो कॉल पे बात कराई गई, वीडियो कॉल दिखाया गया भक्तों से। बस भगत इसी में अपना मोक्ष मान लेते हैं। वीडियो कॉल दिखाया भक्तों को, और गुरुजी ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा क्या जवाब दिया। इधर से कोऑर्डिनेटर ने क्या कहा संत रामपाल जी भगवान से वीडियो कॉल पर कि गुरुजी आपकी करोड़ों में संगत हो गई, कि गुरुजी आपकी करोड़ों में संगत हो गई। और ऑन कैमरा जेल से गुरुजी ने क्या कहा, आंखें खोलने वाली बात है, आंखें खोलने वाली। गुरुजी ने क्या कहा कि इनमें भगत 100 भी नहीं है, करोड़ों की संगत हो गई गुरुजी। किसने कहा? कोऑर्डिनेटर ने। सतगुरु रामपाल जी की सांसारिक कलयुगी बेटे ने क्या कहा कि गुरुजी आपकी करोड़ों में संगत हो गई। और संत रामपाल जी ने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड क्या जवाब दिया, अरे इन करोड़ों में भगत तो 100 भी नहीं है, जो सतलोक जाएंगे, जो सतलोक जाने लायक है, 100 भी नहीं है। यानी सारे के सारे रिजेक्ट। पहली बात तो यह है कि सतलोक आश्रम वाले तो ये झूठ के पुलिंदे हैं, ये झूठ के पुलिंदे हैं। और इनकी इन झूठ के चलते ही दुर्गति हो रही है, इनकी आए दिन अकाल मौत हो रही है।
कोई कह रहा 15 करोड़ संगत, कोई कह रहा 3 करोड़ संगत, कोई कह रहा 10 करोड़ संगत है, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा है। अभी तो संगत 50 लाख भी नहीं हुई है, 50 लाख भी। अभी तो पूरे वर्ल्ड में सतगुरु रामपाल जी के इन नामदान केंद्रों से भी जो जुड़ी हुई संगत मिला के 50 लाख भी नहीं हुई है, 50 लाख भी। ये गुरुजी ने वर्तमान में सन 2025 के विशेष संदेश में, विशेष सत्संग में कह दिया है कि पहले तो वो 64 लाख आएंगे, अभी जारी है गेम, पहले 64 लाख आएंगे, यानी 64 लाख अभी तक नहीं हुए। और ये डींग मारते हैं कि करोड़ों की संगत हो गई। और फिर गुरुजी ने क्या इनके मुंह पर तमाचा मारा, अरे इन करोड़ों की तुम्हारी जो ये उवाबाई है, ये मनमुखी बनावटी बातें हैं, करोड़ों की संगत है? अरे गुरुजी को क्या समझ लिया इन्होंने, मानुष्य, कि गुरुजी को कह दो करोड़ों की संगत हो गई। गुरुजी तो मनुष्य हैं, उनको क्या पता कितनी हो गई, रिकॉर्ड तो हमारे पास है। अगर ये अंतर्यामी मानते, सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मान लेते, तो भाई कबीर तो अंतर्यामी है। और अंतर्यामी का एक ठोस प्रमाण दिया गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कि बच्चों सारे दिखाई देते हो, और ऐसे कैमरे से नहीं देख पाऊं तो मैं वैसे भी देख लेता हूं। विचार करना, विचार गहराई से। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गुरुजी को मानो समझकर जो मन में आए फेंक रहे हैं लंबी लंबी। और गुरुजी ने फिर वैसा ही जवाब दिया कि इन तेरी करोड़ों की संगत में, जो तू कह रहा ना कि करोड़ों की संगत हो गई, इनमें 100 भगत भी नहीं है, 100 भगत भी नहीं है जो गुरुजी के आदेश को फॉलो कर रहा है, 100 भी नहीं है। तो विचार करना भाई और बहनों, गहराई से चिंतन मनन करने वाली बात है। ये सारे के सारे सतलोक आश्रम में ये जो सारे के सारे कोऑर्डिनेटर है, मैनेजमेंट है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो कमेटी बनी हुई है, ये सारे के सारे झूठ पाखंड, ये सभी के सभी सारे के सारे षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, षड्यंत्रकारी व्यक्ति। ये सर्व संगत के दोषी है, महादोषी। ये काल के एजेंट है। आज मान लो या फिर कल मान लेना, मानना पड़ेगा। आने वाले समय में तो परमात्मा मनवा देगा, क्योंकि परमात्मा ने कह रखा विशेष संदेश में कि बच्चों पहले तुम तो भगवान मान लो मुझे। यानी सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं जेल से कि बच्चों तुम तो पहले भगवान मान लो, दुनिया को तो मैं मना दूंगा भगवान है। तो अभी तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत नहीं, सतगुरु रामपाल जी को कबीर नहीं माना, नहीं माना। अगर मान लेते तो पतिव्रता पद पर आ जाते। अगर सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मान लेते तो पतिव्रता पद वाली भक्ति पर आ जाते, यानी सत भक्ति करने लग जाते। केवल एक गुरु की पूजा, अपने ही गुरु को कबीर इष्ट रूप मानकर गुरु की पूजा, वो है पतिव्रता पूजा। पतिव्रता पद पर आने वाली भक्ति इसी को कहते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने भगवान ने कहा कि ये जो तुम डींग मार रहे हो ना, बड़ी बड़ी करोड़ों की संगत हो गई, भगत तो 100 भी नहीं है, यानी 100 भी नहीं है। आश्रम से जुड़ी संगत में तो 100 भगत भी नहीं है, यानी न के बराबर कोई एक आधा हो तो हो, नहीं 100 भी नहीं है। गुरु जी ने करोड़ों की संगत इन आश्रम वालों के कहे अनुसार, जितनी करोड़ों की संगत है, 1 है, 10 है, 50 करोड़ है, अरब है, इनके कहे अनुसार ये जाने सब रिजेक्ट है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में साध संगति वाले भाई बहनों पर रजा बख्श रखी है। पतिव्रता पद वाली भक्ति साध संगति वाले भाई बहन ही कर रहे हैं, ना ये करोड़ों की संगत कर रही, ना ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कर रहे, कोई नहीं कर रहा। केवल और केवल ये पतिव्रता पद वाली भक्ति साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं। और जो लोग, जो भाई बहन विरोध कर रहे हैं, तो भाई परमात्मा फिर बक्कल उतारेगा, बक्कल। समय रहते संभल जाओ तो ठीक है, अन्यथा परमात्मा बक्कल उतारेगा। एक तीर से सैकड़ों शिकार करेगा, सैकड़ों। तो आगे सुनिए भाई क्या कह रहा है।
दूरी है। ये एक समाज को एकता बांधने के लिए एक ये मिशन है। पहले कोई नहीं आता था आश्रमों में, आज तो जो है पूरी लाइन लग रही है। क्या कह रहा भाई? पहले कोई नहीं आता था आश्रमों में, यानी गुरुजी के रहते से थे कोई नहीं आता था, क्योंकि गुरुजी के रहते से थे आश्रम में ऐसे लोगों की नो एंट्री थी। ऐसे लोगों को आश्रम में नहीं आने दिया जाता था। और आज गुरुजी की गैर हाजिरी में स्वार्थ के चलते, स्वार्थवश ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले लोग, ये सबको बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। इन्होंने इन आश्रमों को राजनीतिक अड्डा बना दिया, राजनीतिक अड्डा। तो सारे के सारे आए दिन कोई न कोई नेता इन आश्रमों में आता जाता रहता है, और ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले लोग उनके तलवे जूते साफ करते नजर आते हैं, उनके जूते साफ करते नजर आएंगे। उनके सामने यूं नाड़ गिरा देंगे, नाड़ यूं चरणों में गिर जाएंगे। और जब कोई भगत भाई बहन इनसे सवाल करता है कि भाई राजनेताओं का क्या काम, तो फिर इनके उन भक्तों के ऊपर लठ मारना, ये फिर भगत से राक्षस बन जाते हैं। यानी राजनेताओं के पास तो ये चरणों में गिरकर अपना बताते हैं कि हम ही भगत हैं, हमारे जैसा कोई भगत नहीं है। और जब भगत ये सवाल उनसे कर ले तो ये ऐसे बावें खींच कर, हाफ पैंट पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के, ये लठ हाथों में लेकर फिर ये लठ बरसाते हैं। देखा था ना कई वीडियो आप सब भाई बहनों ने सोशल मीडिया पर, साथ संगति वाले भाई बहनों पर कैसे लठ बरसाएं, ये कैसे ये गालियां देते हैं, कैसे ये अपशब्द बोलते हैं। आए दिन जगह जगह ये चाहते हैं कि साथ संगति वालों को तो मार दो, हैं? तो ये लोग ऐसे हैं। आगे सुनिए क्या कह रहा है भाई। जितने हैं एचसीएस हैं, आईएएस हैं, मंत्री हैं, सारे लोग भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ तो आखिरी टाइम है, ये यहाँ तो सबको आना ही होगा। आखिरी टाइम है भाई, हम भी आपको बता देते हैं अध्यक्ष जी, ये आखिरी टाइम है। यहां पर आखिरी में आने का मतलब है गुरु की शरण में आना पड़ेगा। आ जाओ समय रहते, अन्यथा फिर परमात्मा बक्कल उतार देगा। जो भी इस आश्रमों में आके बकवाद की है वर्तमान समय में भी, उनको परमात्मा ने संकेत दिए हैं, उनके साथ छोटी मोटी घटना घटित की है ताकि ये समझ जाए। अगर अब नहीं समझे तो परमात्मा बक्कल उतारेगा, बक्कल उतारेगा। जब आश्रम में दिन रात सेवा करने वाले कोऑर्डिनेटर नहीं बख्शे जा रहे, उनकी अकाल मौतें हो रही है, तो भाई तुम तो जगत वाले हो, तुम तो परमात्मा के इर्द गिर्द भी नहीं हो, तुम्हारा तो बक्कल उतारेगा वो बक्कल, अगर शरण में नहीं आए तो। सुनिए आगे। रामपाल जी महाराज अगर मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बस संत रामपाल जी के बारे में तो हम क्या बोले, तो सब हम भगवान हैं, उनके बारे में बोलना तो हम अपने आप को जो ना संत जी को छोटा कर रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई संत रामपाल जी तो भगवान है, तो भाई भगवान को मान ले, फिर छोड़ दे इस नौकरी को, इस अध्यक्ष पने को, राजा शरण में। जब भगवान है, भगवान मान लिया तो भाई भगवान के तो नियम में आ जा, भगवान के नियम में आना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात को स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा ये गुरुदेव भगवान के मिशन में झूठी उआबाई, ये 1.5 फुट की फूकनी में झूठी उआबाई करने से, ये झूठ पाकट फैलाने से परमात्मा वो चोट मारेगा, याद रखी जाएगी, याद है। क्योंकि परमात्मा तो अगर सतगुरु रामपाल जी का भगत भी अगर मर्यादा में नहीं है तो बक्कल उतर रहे हैं, आए दिन अकाल मौत हो रही है। तो ये लोग तो जगत वाले हैं, फिर राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीतिकार तो परमात्मा का 36 का आंकड़ा है। राजनीतिक व्यक्तियों का तो पहले बक्कल उतरेगा। पहले इस मार्ग को साफ सुथरा चलाने के लिए अगर समय रहते, अगर ये राजनेता लोग इस परमेश्वर के मिशन में शामिल नहीं हुए, नाम उपदेश नहीं लिया, तो सबसे पहले बक्कल उनका उतरेगा, सबसे पहले।
ये विधान है परमात्मा का। आगे सुनिए। इसलिए ये कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी का आशीर्वाद लिया बना रहे देश प्रदेश के लोगों पर, बस ये है। जी धन्यवाद के सर। बारे में आपकी क्या कुछ सुन लिया आपने सारा सब कुछ। अब ये एआई का देख लीजिए, ये रोबोट, ये एआई से बनाई हुई न्यूज़ है। ये भक्तों को लगती है भाई ये तो न्यूज़ है ओरिजिनल। ऐसे ही सर्वप्रथम परीक्षा के समय सन 2022 में जो वीडियो आए थे वो सारे एडिटिंग होके आए थे, सारे एडिटिंग होके, सारे एडिट होके आए थे एआई के माध्यम से। सतगुरु रामपाल जी के फोटो से कुछ भी बुला दिया गया, कुछ भी बुलवा रहे हैं, वर्तमान समय में भी बुलवाया जा रहा है। और भगत ये सोच रहे हैं कि भाई गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी है। अरे गुरुजी ने जो सत्संग करती है हजारों, वो है बोल वचन, अटल वचन गुरुदेव भगवान के। और भाई जो गुरु वचन पर डट गए, यानी वचन कौन? सत्संग। गुरुजी के सत्संगों में जो डट गया, कट गए फंद 84 के। सुनिए इस कार्टून को। हमें कमेंट में बताना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। कह रहा ना, इस अध्यक्ष कह रहा ना आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे को कमेंट में बताने की कृपा करे। तो न्यूज़ चैनल वाला कब बोलता है भाई ऐसे? न्यूज़ चैनल वाला पत्रकार कब बोलता है ऐसे भाई कि कमेंट में बताए कैसी लगी वीडियो? ये बनाई गई वीडियो है, ये बनाई गई वीडियो है भक्तों को भ्रमित करने के लिए, भक्तों को गुमराह करने के लिए। भाई देखो न्यूज़ दिखाई जा रही है, हम नहीं दिखा रहे, न्यूज़ में आया है, ताकि बोले भगत यही सोचे। तो भाई और बहनों, समय रहते जागने में भलाई है, अपना हित है। और गुरुदेव भगवान ने कहा है सर्वप्रथम परमार्थ नहीं स्वार्थ है, स्वार्थ अपने आत्म कल्याण का स्वार्थ है। बाद में परमार्थ है, वो भी ज्ञान आधार से सतगुरु की मर्यादा में रहते हुए परमार्थ करना, वो ही लाभ देगा। अन्यथा सतगुरु के ज्ञान के विरुद्ध परमार्थ किया हुआ वो हानि करेगा, हानि। लाभ की जगह हानि करेगा, 84 में ले जाएगा, 84 में ले जाके पटकेगा। तो वर्तमान समय में अभी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार गुरुदेव भगवान के ज्ञान विरुद्ध यही कार्य कर रहा है। 84 में पटक रहा है, 84 में पटक रहा है, ध्यान रखना। तो हम तो भाई सभी से प्रार्थना करेंगे, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार से भी प्रार्थना करेंगे, भाई समय रहते संभल जाओ और इन भोली भाली संगत को तो बख्श दो, अन्यथा पाप का घड़ा भरने में अब टाइम नहीं लगेगा। अब वो समय नजदीक है। अब तो कोऑर्डिनेटर जा रहे हैं बड़े बड़े, जैसे गधे के सर से सींग जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर। तुरंत तुरंत पढ़ते ही प्राण निकल रहे हैं, पढ़ते ही प्राण, पढ़ते ही प्राण। कोई का सिर फूट के मर रहा है, कोई के सरिया घुस के मर रहा है, कोई के ऊपर गाड़ी चढ़ के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सतगुरु जी का विधान तोड़ा है, मर्यादा तोड़ी है। तो भाई और बहनों, समय रहते जाग जाओ, संभल जाओ। इसलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा है कि भाई आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे, यानी पतिव्रता पद पर लागोगे, यानी एक अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजा करना, इसी को सत भक्ति कहते हैं, इसी को सत पूजा कहते हैं, इसी को शास्त्र अनुकूल साधना कहते हैं। तो ये भक्ति क्रिया आज वर्तमान में साध संगतियों के माध्यम से चली हुई है और साध संगति वाले भाई बहन इसी क्रिया में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले आपको छोटे छोटे वीडियो डाले गए थे गुरुजी के पुराने, जिसमें भगत भाई बहन गुरुजी की आरती उतार रहे हैं, साक्षात्कार गुरुजी की आरती उतार रहे हैं, वहां कबीर जी की आरती नहीं उतारे, 5 दीपक वाली आरती उतार रहे हैं। गुरुदेव भगवान को घर में आसन पर बिठाकर चरण सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, ऐसे चरण सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा प्रत्यक्ष। वही क्रिया आज वर्तमान समय में मानसिक तौर पर साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। गुरुजी की गैर मौजूदगी में आने के बाद वो रिहर्सल जो वर्तमान समय में कर रखी है वो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल।
वर्तमान समय में जो रिहर्सल साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, परमात्मा उनको वो दया बख्शेगा, वो प्रैक्टिकल करने को मौका देगा परमात्मा। फिर एक वीडियो डाली गई जिसमें भगत भाई बहन प्रत्यक्ष में गुरुदेव भगवान के चरण धो रहे हैं। चरण, जलराम की बाल्टी रखी है, चरण धो रहे हैं। और जो भाई बहन ये कहें कि गुरुजी ने कब कह दिया, उस वीडियो को ध्यान से देखना। जो हुआबाई कर रहे हैं एक दो भगत साथ संगति वाले भाई बहनों में, जो भ्रमणा फैला रहे हैं, पहले की जो वीडियो है दास की और पवन भगत जी की जो वीडियो, उनको काट काट के दिखा रहे हैं। ध्यान से देखना गुरुदेव भगवान की कि कब कहा गुरुदेव भगवान ने ऐसा करने को। अरे गुरुदेव भगवान को बैठा के भगत भाई बहन पानी की बाल्टी रख के उनके चरण धो रहे हैं। चरण दास ने अपनी आईडी पे डाल रखी है वो वीडियो, चरण धो रहे हैं। और फिर गुरुदेव भगवान अपने हाथों से तौलिया पकड़ा रहे हैं। तौलिया, तौलिया अपने हाथों से पकड़ा रहे हैं। तो कब मना किया भाई गुरुदेव भगवान ने? गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे चरण धो के पियो, और गुरुदेव भगवान तौलिया पकड़ाने की साफ भी कर दो। ये क्रिया साथ संगति वाले भाई बहन अभी वर्तमान समय में मानसिक तौर पर ये रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल आने वाले समय में परमात्मा ये चरण धोने की सेवा भी प्रदान करेगा, बख्शेगा। फिर एक वीडियो और देखी होगी, गुरुदेव भगवान को आसन पे बिठाकर भंडारे का भोग लगाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है। और गुरुदेव भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं, मना कहां कर रहे हैं? जो भाई बहन कहते हैं कि कब कहा साथ संगति वालों को गुरुजी ने कि मेरे भोग लगाओ, अरे वीडियो देख लो, चैनल पर वीडियो देख लो। भगत भाई बहन भोग लगा रहे हैं और गुरुदेव भगवान ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं, ले रहे हैं। इसी को तो भोग कहते हैं। और साथ संगति वाले भाई बहन वर्तमान समय में ये रिहर्सल कर रहे हैं, गुरुजी की गैर मौजूदगी में रिहर्सल कर रहे हैं। दरबार साहिब में भोग भंडारा रखे, भंडारा जो भी बनता है वो रखे, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको अमृत बनाने की कृपा करो, बंदी छोड़। ये रिहर्सल कर रहे हैं। और आने वाले समय में परमात्मा साथ संगति वाले भाई बहनों को ये मौका भी देगा, यानी भंडारा साक्षात रूप में करवाने का मौका भी देगा। ये केवल रिहर्सल हो रही है और गुरुदेव भगवान ने ये करने के लिए बोला है। देख लेना वीडियो उठा उठा के, एक एक मिनट के हैं सारे। तो जो भाई बहन बेवजह बेतुक की बातें कर रहे हैं, भाई उनसे भी प्रार्थना है, समय रहते समझ जाओ, समय रहते समझ जाओ। और जो दास की भी वीडियो है पुरानी, जो सन 2022 में दास ने एक पोस्ट डाली थी, उस समय आज थोड़ा सा जिक्र कर देता है दास, आगे आने वाले समय में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दास ने एक पोस्ट डाली थी कि मुझे परमात्मा ने कुछ दिखाया है, मुझे परमात्मा ने कुछ दिखाया है। और क्या दिखाया? वही दिखाया जो दास कई बार बोल भी चुका है, आज फिर बोल रहा है। गुरुदेव भगवान ने मुझे दिखाया, मुझ 2 कोटि के प्राणी को दिखाया कि सन 2022 में तुझे माध्यम बनाया था। तुझे माध्यम इसलिए बनाया था कि भाई इस कजोड़दास के पीछे भी सैकड़ों भगत लगे हुए थे, देखा देखी में चल रहे थे, मेरी बातों को फॉलो कर रहे थे, ज्ञान को आधार नहीं बनाया था, केवल जो मैं कह रहा था वही कर रहे थे। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, मुझे क्या दिखाया कि बेटा मैं तुझे भी निमित्त बनाया हूं, क्योंकि तेरे भी पीछे लगे हुए थे सैकड़ों भगत है। और तेरे से वीडियो बना बना के, पवन दास के खिलाफ वीडियो बना बना के उन भगतों को रिजेक्ट करना था कि कितना ज्ञान आधार बनाया इन्होंने। और वही हुआ जिन वीडियो का आज कोई तुक नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और उन वीडियो के माध्यम से सैकड़ों भाई बहन ज्ञान को आधार न बनाने के चलते फिर से काल के जाल में चले गए, फिर से काल के पाले में चले गए।
और वो एक आधे भाई बहन उन वीडियो को काट काट के दिखा रहे हैं, देखो कजोड़दास ने पहले ये बोला, देखो पवन दास ने पहले ये बोला, देखो कजोड़दास पहले ये बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है। अरे भाई पहले क्या बोल रहा था, आपने क्या ज्ञान आधार बनाया? कजोड़दास ने तो जो परमात्मा ने बुलवाया वो बोल दिया, लेकिन तुमने कौन सा ज्ञान आधार बनाया? तुमने कौन सा ज्ञान आधार बनाया जो आश्रमों में जाके ये राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने जाने लग गए, ये सुदामाओं के ये बेगार करने चले जाने लग गए, ये डले ढोने जाने लगे? तुमने कौन सा आधार बना लिया? ये खेल के मैदान बनाने लग गए हैं, ये जन्मदिन पर जाने लग गए, राजनेताओं के जन्मदिन पर, और वहां जाकर भोजन भी खा के आ रहे हैं। बताओ भाई और बहनों, जन्मदिन का भोजन खाकर आ रहे हैं लोग। ये भगत कि गुरु जी का आदेश है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये परीक्षा है, परीक्षा। इस समय उनको माध्यम बनाया जाएगा जिनका रोल ज्यादा है। तो भाई उस समय दास का भी रोल बन गया था। दास के पीछे भी आप जैसे भाई बहन लग गए थे, जो कमजोर थे और जो दर्द थे वो नहीं डिगमिग हुए, और जो आप जैसे भाई बहन कमजोर थे वो तुरंत काल के पाले में जा चुके। तुरंत परमात्मा ने वो सारा खेल खेला मुझ 2 कोटि के जीव को माध्यम बनाकर, और परमेश्वर ने तुरंत इस 2 कोटि के जीव को सद्बुद्धि वापस दी। यानी वो तो परमात्मा के ही खेल था सारा, और तुरंत फिर से साध संगति से जोड़ दिया, यानी सत भक्ति से जोड़ दिया। और वही क्रिया जो पहले करता था दास के घर में, मालिक की दया से जो क्रिया होती थी वो वापस से होने लग गई। तो ये परीक्षा थी उस समय परीक्षा थी। जितने भी वीडियो बने, परमात्मा ने दास से जितने भी वीडियो बनाए वो आप लोगों के लिए बनाए, आप जैसे मंद बुद्धि भाइयों के लिए बनाए कि आपने कितना ज्ञान को आधार बनाया, आप कितनी बुद्धि और विवेक लगाते हो कजोड़दास की बातों पर, या फिर जो कजोड़दास ने कह दिया वही फाइनल है। तो भाई और बहनों, वो परीक्षा है, परीक्षा तीर परीक्षा है आगे भी। तो ऐसे कोई एक आधा जो मंदबुद्धि भाई बहन है, तो भाई उनकी बातों पे ना ध्यान दो तो अच्छा है, ध्यान दोगे तो भी हमारा क्या जाएगा, क्योंकि ये भी परमेश्वर की परीक्षा ही है। परमेश्वर ने तो अपने हीरे लेकर जाने, हीरे लाल लेकर जाने हैं सतलोक में, लालड़ी नहीं लेके जानी। तो समय रहते समझ जाओ भाई और बहनों। हमारी तो मालिक की दया से प्रार्थना यही है, आगे फिर मालिक जब दया बख्शेंगे तो लाइव के माध्यम से फिर साथ संगति में हाजिर होंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं, और सभी भाई बहनों से फिर दास एक बार फिर से प्रार्थना करता है कि भाई और बहनों, ज्ञान को आधार बनाना चाहिए, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान ने वो सारी क्रिया पहले करके दिखा दी जो ये भगत ने करनी होती है गुरु जी के प्रति, वो हमने वर्तमान समय में करनी पड़ेगी। 5 दीपक वाली आरती भी उतारनी पड़ेगी गुरुदेव भगवान की, वो रिहर्सल सात संगतियों में चल रही है। गुरुदेव भगवान के ऊपर चंवर भी करना पड़ेगा, वो रिहर्सल आज सात संगतियों में चल रही है। गुरुदेव भगवान के चरण 2-2 के भी पीने पड़ेंगे, चरणामत बना के भी पीना पड़ेगा, वो रिहर्सल आज सात संगतियों में चल रही है। गुरुदेव भगवान को भोग लगाना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार, गुरुदेव भगवान को भोग लगा के भंडारा ग्रहण करना पड़ेगा, वो विधि आज वर्तमान में सात संगतियों के माध्यम से चल रखी है, वो रिहर्सल हो रही है। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से चिंतन मनन करने वाली बात है। नहीं ऐसे झोल बहुत आएंगे, अभी समय है 1-2 साल का, अगर समझ जाओ तो। नहीं तो बड़े बड़े अभी वर्तमान समय में कोऑर्डिनेटर जा रहे हैं और परमात्मा छटनी करेगा सारी। तो हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।